महाराज की जय हो। नील जैसे मेरे अश्क है बर्बाद, नील जैसे मेरे बह रहे, सुन भी लो ना प्रभु तुमसे कुछ कह रहे। आंसुओं में छिपा मेरा पैगाम है, हारता जा रहा तू कहाँ शाम है, मन परेशान है, दिल भी हैरान है, हारता जा रहा तू कहाँ शाम है, मन परेशान है, दिल भी हैरान है, हारता जा रहा तू कहाँ शाम है, मन परेशान दिल भी हैरान हारता। कलिमल मदनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सकल सकल सुख कारिणी, सेवत सकल सकल शुभ कारिणी, तुम्हारो आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान आन की, विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी,
कर्पूर जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः श्रीमद्भागवतदेवताभ्यो नमः पूर्वाभास्वरभ्यो देवताभ्यो नमः कर्पूरदीपं दर्शयामि हरार्तिक्यं समर्पयामि। भ्रमण करेंगे 3 दिन बाद। हरि ओम तीर्थानि प्रचलन्ति त्रिकास्तानि संगिरः ते साधुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पगे पगे प्रदक्षिणां समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः। हाथ में चावल फूल रखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्थन धर्मन कामरुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रतियाप पद यह वरदान बार बार वर मांगहु हर्षि देव श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः। मंत्रीणं क्रियायणं भक्तिनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमा प्रार्थनापूर्वकं समर्पयामि राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। बोले भागवत भगवान की जय। बैठ जाइए। ध्येयं सदा परिभवधन्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनोतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रं येन त्वा भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिं फलाधरोष्टा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह्यं न जाने। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनीचनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय हे राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, नगर देवी देवताओं की जय, इष्ट देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। परमादरणीय सुनहर साहू जी बैंकपाली से मशहूर संगीतकार आकर के व्यास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कृष्ण गोपाल जय दीन दयाल जय जय कृष्ण गोपाल जय दीन दयाल। तुम करता तुम ही कारण हो, तुम करता तुम ही कारण सदा प्रीत पार। जय दीन दयाल जय जय कृष्ण गोपाल जय दीन दयाल। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस के खान हुए हैं। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस के खान
जग से आंखें बंद करें तो सूरदास ने तरस किए हैं। जग से आंखें बंद करें तो सूरदास ने तरस किए हैं। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, सदा प्रीत पाल हरि। जय दीन दयाल जय जय कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल जय जय कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल तुम करता तुम ही कार्य हो, तुम करता तुम ही कार्य हो, सदा प्रीत पाल हरि। जय दीन दयाल जय जय कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल जय कृष्ण गोपाल हरि। जय दीन दयाल हरि। राधे राधे। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा के रसिक एवं भावुक जनों, ग्राम के समस्त यज्ञकर्ताओं, कथा के पावन रसिक जनों, अतिथि देवतागण एवं YouTube के माध्यम से जो भी कथा रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों का बड़े प्रेम के साथ पंचम सत्र की कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। सबके लिए राधे राधे। आइए अब आज की कथा में प्रवेश हों। कल की कथा में हम आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रागट्य की कथा के दर्शन रसपान किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रागट्य का अर्थ होता है अज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति। अंधेरे में भटक रहे कोई राहगीर को प्रकाश की मार्ग मिल जाना, रास्ते मिल जाना और शुद्ध करें तो प्रागट्य का शुद्ध अर्थ होता है चित्त वृत्त की शुद्धता। देव की ब्रह्म विद्या है, वसुदेव वेद पुरुष है। वसुदेव और देवकी मैया के बीच से भगवान ब्रह्म प्रागट्य हुए हैं। इससे सिद्ध क्या होता है? जीवन में वेद निहित विद्या हो तो कृष्ण प्रागट्य होगा। वेद पुरुष है वसुदेव जी और देवकी वेद विद्या है। तो वेद निहित विद्या जीवन में जिस दिन हो ना, उस दिन ब्रह्म का प्रागट्य होता है। लेकिन एक बात है, ब्रह्म प्रागट्य तो वसुदेव देवकी के घर होते हैं और प्रकट होने के बाद गोकुल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोकुल में यशोदा जी हैं, नंद बाबा जी हैं और रोहिणी मैया है। और रोहिणी भुक्ति है और माता यशोदा मुक्ति है और नंद आनंद स्वरूप है। तो जहाँ आनंद होता है वहाँ गोविंद जी का वास होता है। जिनका हृदय आनंद से भरा हो, छल छिद्र कपट ना हो, आनंद से भरा हो, वो हृदय में भगवान गोकुल में बसते हैं। जहाँ भुक्ति भी है और मुक्ति भी है, यशोदा जी भी है और रोहिणी जी भी है। तो कल की कथा में हमने आपने सबने श्रवण किया। देवतागण सब आकर के गर्भ स्तुति गाते हैं कैद खाना में, काल कोठरी में, मथुरा नगर में। बड़े बड़े पहरेदार सब सोए पड़े हैं, दरवाजा में लाख लटके हुए हैं
अंधेरी रात है, भादों की महीना है, कृष्ण पक्ष है और आधी रात के समय कीड़ा मकोड़ा बोल रहे थे, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही, दलदल है सब तरफ और लाइट भी नहीं है, अंधेरा है। अंधेरी काल कोठरी में माता देवकी जी के गर्भ से तेज प्रकाश होने लगा और इतना भयानक तेज प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश। काल कोठरी में से अंधकार मिट गया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामा, जगत प्रकाश स्वरूप है और जगत में प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो प्रकाश स्वरूप है वो। देवकी मैया जी के गर्भ से तेज प्रकाश होने लगा। इतना तेज प्रकाश है, कहीं भी अंधेरा दिखाई नहीं दिया। वही प्रकाश में सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो समय काल भी सुहावन हो रहे, प्रकृति अनुकूल हो गई, दिशाएं सब भगवान जी के अनुकूल हो गए हैं। पेड़ों में फल फूल का लग जाना, जंगल में हरी हरी घास उग जाना, नदी नाले सरोवर में मीठा जल भर जाना, सब तरफ आनंद ही आनंद हो रहे हैं। रात्रि के समय में भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, चिड़िया चहक रही है। बताओ, आधी रात को चिड़िया चहकती है क्या? लेकिन आज भगवान जी का जब जन्म अवसर आया तो चिड़िया आधी रात में चहक रही। क्या सुंदर वातावरण बना है। इसी समय माता देवकी जी के गर्भ से भगवान वसुदेव जी के सामने अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र पद्म गदायुधम। जब भगवान जी का प्रकट हुए, भगवान ने अपने को प्रगटाया तो अद्भुत रूप में प्रगटाया। 4 भुजा वाले बन के आए भगवान, छोटा रूप नहीं बने हैं, पहले 4 भुज में प्रकट होते हैं। अद्भुत बालक। मैया देवकी वसुदेव जी देख करके दंग रह गए।
ऐसा बालक, बाप रे, कभी किसी के घर जन्म नहीं लिया है। 4 भुजा वाला बेटा, वो भी 6 फीट वाला, पैर से सर तक सजा हुआ। महाराज वसुदेव देख करके आश्चर्य हो रहे हैं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। वसुदेव महाराज जी को ख्याल हो गया, ये कोई साधारण बेटा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। विदितो असि, विदितो असि, विदित माने जानकारी होना, विदित होना माने जानना, समझ लेना। विदितो असि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते नमः। वसुदेव महाराज जी हाथ जोड़ करके स्तुति किए हैं, प्रणाम किया, हे प्रभु मैं समझ गया, विदितो असि, आप साक्षात भगवान हैं, परम पुरुष प्राकृति पुरुष परमात्मा हैं, जो प्राकृति मैया के साथ शोभा पाते हैं, आप वो परम पुरुष भगवान हैं। आप भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। केवल आनंद अनुभव स्वरूपा सर्वबुद्धि दृका, आप केवल आनंद और अनुभव स्वरूप है। अनुभव माने फील होना, एहसास होना, आप केवल एहसास होते हैं, न तो किसी को पकड़ में आते हैं, न किसी के सामने होते हैं, आप अनुभव स्वरूप हैं। और वास्तव में सत्य है, भगवान जी को केवल अनुभव किया जाएगा, भगवान जी का केवल अनुभव होता है, एहसास होता है, वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है, सर्वबुद्धि दृका, भगवान बुद्धि से भी परे है। रजगुण और तम गुण, ये दोनों तो भगवान जी को स्पर्श भी नहीं कर पाता, वो सत्व गुण में स्थित रहते हैं। मैं समझ गया प्रभु, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। कल्याण बैठिए। वसुदेव महाराज जी समझ रहे हैं भगवान जी को, ये साधारण बालक नहीं है, भगवान है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत। मैं समझ गया आप कौन है। भगवान जी मुस्कुरा के बोले, कौन हूं मैं? क्या समझे आपने, क्या समझा आपने? तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, आप वो भगवान हैं जिनका नाम सुन लेने मात्र से जीव के जीवन में शुभ होता है, जीव पवित्र हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। आज वही भगवान मेरे घर पुत्र बन के आया है। मोरे घर आवा प्रभु सोई, जिनका नाम सुन मात्र लेने से जीव का कलंक मिट जाता है। आज वो भगवान मेरे घर पुत्र बन के आया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। लेकिन मैया देव की बगल में खड़ी हुई कांप रही हैं, हाथ जोड़े भगवान जी की ओर देख रही और कांप रही हैं भय से। कांपने का कारण क्या है? देवकी मैया कांप क्यों रही है? भयभीत है। इसलिए महाराज कंस जी ने देवकी मैया का 6 बेटा मार दिया,
6 बच्चा, 7वां नष्ट हो गया, अब ये 8वां बन के आया है, कहीं मेरा भैया कंस आ गया तो 8वां का भी विनाश कर देगा। इस भय से बेचारी कांप रही थी। मन में सोचत रहे, बेटा जल्दी लुका जा, जल्दी लुका जा, भैया आ जाए। डर हो गया था। देवकी मैया जी को डरा हुआ देख करके, इनके हृदय में भय देख करके भगवान कृष्ण जी मुस्कुरा करके बोले, कंसाद भीता सुचिस्मिता, माँ आप तो स्तुति गाओ, डरो मत, आप स्तुति गाओ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस वक्त कंस कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। आपको डर होगा ना कि मामा कंस आ जाए तो मेरा भी वध कर देंगे, तो ये डर मन से निकाल दो। क्यों? क्योंकि मैं हाथ में सुदर्शन लेके आया हूँ, चक्र गदा लेके आया हूँ, अभी आही तिचित महाभा, उसे मारने के लिए तो आया ही हूँ मैं। मेरा अवतार इन राक्षसों का उद्धार करने के लिए हुआ है, संहार करने के लिए। थोड़ा समय है, लेकिन अभी आ जाए तो अभी वध कर दूँ, आप टेंशन मत लो, आप स्तुति गाओ। तब कहीं जाके देवकी मैया जी का हृदय में जो भय रहा वो नष्ट हो गया और प्रसन्न होकर के स्तुति करने लग गए। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता, पलायन लोकान सर्वानि भयम। सब तरफ से निर्भय हो गई और भगवान मृत्युदाता महाकाल जी का प्रेम से स्तुति गाने लग गई। सर्वान निर्भीता, सर्व भय से, सभी भय से मुक्त हो गई और मस्त स्तुति गाई। अब दोनों मस्त होकर कीर्तन स्तुति गा रहे भगवान जी का कैद खाने में। फिर वसुदेव महाराज जी और मैया देवकी जी ने भगवान जी से निवेदन किया है, आप हमें इस रूप में नहीं, इस रूप में चाहिए, हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं प्रभु, ये स्वरूप को छिपा लीजिए और छोटा सा बालक बन जाइए। एक शर्त में बालक बनने को तैयार हैं हम। अब भगवान बालक बनने के लिए शर्त रखते हैं। शर्त क्या? हमें आप इसी वक्त मथुरा से निकाल के गोकुल पहुंचाएंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। यदि आप हमें मथुरा से गोकुल पहुंचा देते तो हम बालक बनने को तैयार हैं। बोले प्रभु यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? बोले हम मथुरा में नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि मथुरा में गाय नहीं है। बोले गौ माता की, और जहाँ गौओं का कुल वास करे वो गोकुल में भगवान रहते हैं। जिन घरों में गाय नहीं ना, गोविंद झांकते नहीं, इसलिए गाय रखो घर में, ज्यादा नहीं तो एक गाय रखो। जहाँ गौ माता है ना वहीं गोविंद जी रहते हैं, गोकुल में। मथुरा में जन्म लिया और गोकुल चले आए। तुरंत भगवान ने छोटा भेष बनाया। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। नीलमणि की तरह भगवान जी चमक रहे, इतना सा बालक बनकर। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, है बालक सुर भूपा। देवताओं का राजा छोटा सा रूप बना लिए हैं, बाल स्वरूप में प्रकट हो गए भगवान। फिर वसुदेव जी ने टोकरी सजाया, टोकरी में ब्रह्म को रख लिया और जैसे ही सर से लगाया तो वसुदेव महाराज जी के हाथ और पैर से बंधन खुल गया। कथा में पग पग में, शब्द शब्द में ज्ञान है। ब्रह्म को सर से लगाने से जीव रूपी वसुदेव का बंधन खुल गया। ऐसा कोई बंधन नहीं रह जाता जीवन में ब्रह्म स्पर्श होने से जो हमें पकड़ के रखे। वो कैसा भी बंधन हो, ब्रह्म प्राप्त होते ही ना सारा बंधन खुल जाता है। वसुदेव एकदम फ्री हो गया। फिर आगे बढ़े तो गेट बंद है, दरवाजा, उसमें ताला है, ताला बहुत भारी ताला। प्रभु अब क्या करे? हाथ पैर से तो मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन ताला कैसे खोले, दरवाजा कैसे खोले? तो भगवान जी मुस्कुरा करके बोले, वसुदेव जी आप दरवाजा तक पहुंचिए तो सही, आप दरवाजे तक पहुंचिए, बाकी काम हम कर लेंगे। जैसे ही वसुदेव जी दरवाजा के सामने हुए, ताला टूट गया, ताला अपने आप टूट गया।
टूट गए ताले सारे है क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो। दिखाना जन्म लिए कान्हा का पर का जमाना पुराना, दिखाना जन्म लिए कान्हा का पर का जमाना पुराना, हाथ लगाना वो पहर दिखाना वो बदन का जुलम है ढाना, हाथ लगाना वो पहर दिखाना वो बदन का जुलम है, उस रात का उस गर्स को मरने का बादल छाए उमराए वो बरसात हो गई, बादल छाए उमराए वो बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। राधे खुल गए ताले सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां गए ताले सोए थे रखवाले के हाथ में बरछियां मारे, दिल के वो काले पड़े थे पाले वो काले के हवाले होने वाले, दिल के वो काले पड़े थे पाले वो काले के हवाले होने वाले, वासुदेव ने श्याम को उठाया, टोकरी में श्याम को लेटाया, वो चोर नहीं है, वो महाचोर है, वो साधारण चोर नहीं है। लेकर छाइया में ताला टूट जाते, वो कम चोर है। भगवान जी के छाए से, हाँ परछाई से ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, सिपाही सोए पड़े हैं। वसुदेव महाराज जी एकदम सहज सरलता पूर्वक निकल पड़े कैद खाना से। आगे बढ़े तो मथुरा नगर के गलियों से भ्रमण करते जब यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं तो मेघराज जी गरज गरज के स्वागत कर रहे हैं भगवान जी का। गड़ 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 क्रिंग क्रांग ध्रीम राम सब बोल रहे। ये मेघराज जी का स्तुति है भगवान के लिए। जब रिमझिम बारिश भयानक बारिश होने लग गया तो बारिश के बूंद से भगवान जी को सुरक्षित रखने के लिए शेष जी का प्रागट्य होता है। बोल शेष नारायण भगवान की जय। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता वारी निवारण फणो शेषो अवगाध वारी निवारयन। सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित,
बारिश के बूंद से भगवान जी को सुरक्षित रखने के लिए 1000 फेन वाले भगवान शेष जी प्रकट हुए और वसुदेव जी के सामने छत्र की तरह लटक गए। भगवान शेष जी छत्र बने हुए हैं, नीचे भगवान टोकरी में सुरक्षित है। संत महात्मा मुनिगण आगे पीछे स्तुति गा रहे हैं। कीट पतंग पशु पक्षी सब आनंदित हैं। पर्वत नदी नाले झरने सब उछल रहे हैं आनंद में। इधर यमुना महारानी जी का हाल तो देखो। जैसे ही महाराज मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना जी में प्रवेश हुए हैं, यमुना पार करके गोकुल जाना होगा। आज भी कैद खाना है, मैंने आंखों से देखा है मथुरा में। आज भी वो जगह है जहां वसुदेव देवकी को बांध के रखा था कंस ने, उसमें अभी भी कड़ी लगे हुए, कड़ी लटका हुआ है। ये सत्य कथा है। तो यमुना में जैसे ही प्रवेश हुए हैं तो वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं। बहुत गहरी है यमुना, बहुत ज्यादा बहाव चल रही है यमुना में, वो तेज गति से बह रही है, यमुना उछल रही है। क्यों? क्योंकि प्राण प्रीतम पधारे हैं ना, वर्षों बाद प्राण प्रीतम पति देव आ रहे हैं। इस खुशी में यमुना जी झूम झूम के नाच रही है तेज धार से, प्राण प्रिय के आगमन में। वर्षों बाद बेचारी कब से इंतजार में बैठी है यमुना जी, कालिंदी मैया आज परम पति को पा करके झूम रही है ऊंचे लहर में। अब वसुदेव महाराज जी डूबे जा रहे हैं। भगवान टोकरी में लेटे हुए बोले मुस्कुरा करके। भगवान ने कहा यमुने क्या चाहती हो? देखो पिताजी डूबे जा रहे हैं और आंखों के बस झूम झूम के नाच नाच करके आनंद ले रही हो। क्या चाहती हो? क्यों रास्ते रोके खड़ी हो? प्रभु जी बरसों से इंतजार में हूं। आई एम वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम। मैं बरसों से इंतजार में बैठी हूं इस चाहत से कि पति देव जी आएंगे, चरण अमृत दे करके जाएंगे। बस इतनी सी मेरी इच्छा है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। केवल चरण रज चाहती हूँ, चरण स्पर्श करने दीजिए, फिर आपको जहां जाना है जाइए। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैया यमुना जी के हृदय में श्री चरणों के लिए प्रेम को पाया तो गोविंद जी ने टोकरी में से छोटे छोटे पैर नीचे लटका लिए। यमुना लो, जो तुम्हारी इच्छा है कर लो। भक्त की अर्जी हो तो भगवान की मर्जी नहीं चलती। हाँ, भक्त के सामने भगवान की मर्जी नहीं चलती। भक्त जो चाहता है वही होता है। और भक्त के सामने भगवान ने स्वयं कहा है, दुर्वासा जी के पावन चरित्र में क्या कहा भगवान ने? अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र युग द्विजा। मैं भक्त के अधीन हूं, मेरे भक्त स्वतंत्र हैं। छोटे छोटे भगवान जी के चरण कमल नीचे को लटका लिया। यमुना जी आई, तेज धार से चरण स्पर्श करके शांत हो गई। बोल यमुना मैया की जय। शांत हो गई। फिर महाराज वसुदेव जी भगवान जी को लेकर के गोकुल में आए। गोकुल में आकर के नंद भवन में प्रवेश हुए हैं। यशोदा मैया जी के बगल में बालिका रूप में माया जी खेल रही थी। वहाँ भगवान ब्रह्म को रख देना, माया जी को उठाना और ले करके वापस आ जाना। यहाँ तक की कथा कल की है। वसुदेव महाराज वासुदेव जी को छोड़ करके माया को गले लगा के ले आते हैं। माया जी को, ये जीव का स्वभाव ही ऐसा है। जीव का स्वभाव ही ऐसा है। ब्रह्म की आराधना छोड़ के, ब्रह्म का ध्यान भजन छोड़ के संसार की माया को हम गले लगा रहे हैं। वो आ रहे वसुदेव, भगवान ल छोड़ दीस और माया धर के नहीं आनीस। कितना भागा है जीव। अच्छा ये तो सोचिए लच्छी राम जी, ये तो समझें जिस टोकरी में भगवान जी को उठा करके लाए हैं वसुदेव जी, वो टोकरी कहाँ से आया? जेल में टुकनी लोने नानीस, और वह टुकनी है तो बांस के आजकल प्लास्टिक के तसला है कि लोहा के बने हैं। वो कौन टुकनी है? सोच के देखने के बाद जेल में टुकनी ले कोनो काब रखी तो डस्टबिन रखी, कचरा धरे डब्बा, टुकनी ले काब मढ़ाई कोनो।
कंस मामा ऐसे थोड़े तहले मोर भाचा ले घी जीजा जी है तो मढ़ा दो के थोड़े मढ़ाई नहीं। सोच के देखिए ना एक बार, टोकरी आया कहाँ से? तो टोकरी सोकरी की कथा नहीं है ये। भक्त रूपी वसुदेव महाराज जी का हृदय भाव है, वो भाव रूपी पात्र है जिसमें ब्रह्म को पिरोया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और टोकरी कोई नहीं, वो भक्त के हृदय का भाव है। जैसा भाव पात्र होता है भक्त का, उसी में भगवान अपने को लिपट देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनकी भावना जैसी होती है भगवान उसी रूप में दिखाई देता है। संशय खत्म हो गया ना? टोकरी ओकरी नहीं है, वो भाव पात्र है। जैसे ही माया जी को ला करके यशोदा मैया जी के गोद में रखी, वसुदेव जी ने जैसे ही रखा तो माया देवी है, बालिका रूप में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, रोने लगी। 3 बजे रात के, 12 बजे भगवान ला पहुँचाई गई वहाँ ले आज जात में 3 बज गई। और जैसे देव की गोद में रखी तो माया देवी चिल्ला चिल्ला कर रोए के शुरू कर दी। और माया देवी जब रोने लगी तो सोए हुए सिपाही जग गए। जितने अचेत पड़े थे प्राणी सब में चेतना आ गई। यहाँ तक महाराज कंस भी सचेत हो गए हैं। भोर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे रात से लेकर के सूर्य उदय होते तक का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। 3:30 बजे रात्रि से लेकर सूर्य उदय होते तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म को पाने का बढ़िया मुहूर्त है। सुबह उठो, ध्यान भजन करो, ज़्यादा मन लगता है। दुनिया का शोर नहीं होता है, सब सोए रहते हैं मस्त। सुबह उठ जाओ और ध्यान भजन करो, उस समय ब्रह्म प्राप्ति का समय है। जैसे घर बनाने के लिए हम मुहूर्त देखते हैं, देखथन कि नहीं है? शादी करे वो मुहूर्त देखथन, छठी करे वो मुहूर्त देखथन, सब काम वो मुहूर्त देखथन। हर काम ला करे के मुहूर्त है, तो का भगवान ला पाए के मुहूर्त नहीं हुई? तो भगवान को पाने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म प्राप्ति का मुहूर्त है। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, सूर्य निकल ना पाए इससे पहले, और भगवान का थोड़ा भजन पूजन करो, ध्यान, शांत बैठ जाना और अपने अंदर भगवान को देखने का प्रयास करना, इसे ध्यान कहते हैं। और हर प्राणी को रोज करना चाहिए। राजकुमार जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ मत करो, शांत बैठ, बस जाओ, आंख बंद करो, शांत बैठ जाओ। और हो सके तो अपने अंदर भगवान को देखने का प्रयास करो। जिस रूप में देखना है आप उसी रूप का ध्यान करो, इसे ध्यान करते हैं। अब सिपाही दौड़ करके महाराज कंस जी को सब समाचार सुना रहे। महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हैं? महाराज जी, वो देवकी मैया का 8वां पुत्र ने जन्म ले लिया है, आप जल्दी आइए। कथा गौर से सुनिएगा। संदेशक जो संदेश सुना रहा है कंस को क्या कहता है? देवकी मैया का 8वां पुत्र ने जन्म ले चुका है, आप आइए, जल्दी आइए। इतना सुनते ही महाराज कंस दौड़ पड़े, तलवार ले लिया और बस भगवान कृष्ण को मारने के लिए कैद खाना की ओर दौड़ने लगा। कभी सिपाही से टकराता, कभी दीवार से टकराता, कभी किवाड़ से टकराता, गिरते उठते बैठते, कहाँ है वो विष्णु, कहाँ है वो कृष्ण। कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है विष्णु, कहाँ है देवकी का 8वां पुत्र। ऐसे बोल करके कंस महाराज दौड़ करके कैद खाने तक पहुंच गया, बंदी गृह। सिपाही ने कहा देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, जबकि किसी को पता नहीं है कि वो पुत्र है कि पुत्री है। सिपाही ने झूठ कहा है ना, सिपाही ने झूठ कहा है। देवकी का 8वां पुत्र जन्म लिया है, जबकि वो पुत्री है। और झूठ बात लजे पति आथेती है कंस। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
गलत बात ल जे पतिया थे, झूठ बात ल पतिया थे, तिल कंस कथे कंस जेला गलत बने लागथे। नो नीड टू से एनीथिंग। कंस के लिए अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कंस का एक ही अर्थ है, जे गलत ला पसंद करते हैं कंस, सब शुद्ध अर्थ है यार कंस के। अब उसके निमित्त कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। जो गलत को पसंद करे, गलत को भाए, गलत में रुचि रखे, अहिंसा में जिनकी रुचि है, अभिरुचि है, वही तो कंस है। हिंसा में जिनकी रुचि हो वो कंस कहलाता है। दरवाजा खोल के अंदर घुस गया और देवकी मैया जी से ऊंचा स्वर में कहने लगा, देवकी ला, कहाँ छिपा रखी 8वां पुत्र को, ला ला ला, कहाँ है वो कृष्ण, वो मुझे क्या मारेगा, मैं ही उसका वध कर दूंगा। तो माता देवकी बालिका को सामने रख के प्रार्थना करी, भैया 8वां मेरा बेटा नहीं बेटी है। तो कंस अबाक, दादा अस्य त्वाम अष्टमो गर्भ हंता, ऐ पापी कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कैसे आवाज है? सुना दे। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और यहां पुत्री, आकाशवाणी में बेटा कहा और कैद खाना में बेटी। इस बात से कंस हैरान। आकाशवाणी ब्रह्मवाणी है जो कभी झूठा नहीं होगा, और कैद खाना में अदली बदली कोई कर दे ऐसा तो हाँ संभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लॉक लगाया है, अनेक सिपाही पहरेदारी में है, कोई अदली बदली करे ऐसा हो नहीं सकता। आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, तो फिर ये लड़का की जगह में लड़की कैसे? इस बात से कंस हैरान है, ये कैसे हो सकता है? बड़ा प्यारा है वो, कौन? भगवान। और क्या है? जादूगारा है वो, जादूगर है वो। कंस की भी समझ में नहीं आ रही भगवान ने कैसे जादू किया। लड़का के जगह में लड़की कहां से आ गई, इस बात से कंस एकदम हैरान। मन के तारों को तू छन छना दे, अपनी मुरली से हमको नचा दे। फिर कंस बहुत समय बाद इनको ख्याल आया। कंस कहता है, देवी देवकी सुन, ए 8वां बन के आई है, लड़की रह के लड़का, इसे तो मरना होगा। लाला कहीं ऐसा ना हो जाए ये जब विवाह योग्य हो बिटिया तो किसी पुरुष के साथ इसका विवाह होगा, तो जो इसका पति होगा वो कहीं मेरा काल ना हो जाए। 8वां बन के आई मानी खतरा है, और टेंशन लेके का जीना, ला मरना होगा। और बालिका का भी वध करने को तैयार हो गया। दोनों पैर पकड़ के माया देवी को खींच लिया और ऊपर उठाया। जैसे ही पटकने को हुए, वो तो जगदम्बा है, हाथ से बंधन खोल करके कंस महाराज के सर में श्री चरणों से चोट दे करके प्रहार करके मैया जी अष्टभुजा में परिणित हो गई। बोल शेरा वाली मैया की। जगमग जगमग हो बर दिया ना, ए दे दाई वो दिया ना तोरे दुआ, बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ। जगमग जगमग हो बर दिया ना, ए दे दाई वो बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ, बर दिया ना दाई वो तोरे। शेरा वाली मैया की जय हो। जगमग हो बर दिया ना, ए दे दाई वो बर दिया ना दाई वो तोरे दुआ।
राम राम मांदर भजते मांदर भजते गाई हो तोरे भुआ झोरे झोरे आरती उतारे हो ये गाओ ये गाई हो तोरे भुआ जगमग जगमग हो अरे दिया ना गाई हो दिया ना तोरे भुआ आद्य शक्ति माता की जय हो। टिम 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 दिया बरते दिया बरते गाई हो तोरे भुआ टिम 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 दिया बरते दिया बरते गाई हो तोरे भुआ झोरे झोरे आरती उतारे हो ये गाओ ये गाई हो तोरे भुआ जगमग जगमग हो अरे दिया ना गाई हो अरे दिया ना गाई हो तोरे भुआ कर दिया गाई हो तोरे भुआ अरे दिया ना 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 गाई हो तोरे भुआ। बोल शेरा वाली मैया की जय, राजेश्वरी माता की जय हो। बैठ जाइए। महामाया मैया है वो, आद्य शक्ति है वो। और आद्य शक्ति मैया का स्तुति दुर्गा सप्तशती में बहुत प्यारा गाया गया है। दुर्गा सप्तशती में क्या कहा? सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भैभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम कम चम टम तम पम यम वम हम छम धिजाग्रम त्रोटया कुरु कुरु स्वाहा। माता जी का सप्तशती में बहुत सुंदर स्तुति गाया गया है। देवकी वसुदेव तो हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहे, हे मैया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेम संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन महाराज कंस अवाक होकर देख रहा, हाँ इतनी सी थी और 8 भुजा वाली कैसे बन गई? कौन है ये देवी जी? कंस महाराज जी हैरान है, परेशान है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो माता जी मुस्कुरा करके समझा रही हैं, ऐ पापी कंस किम मया हत्या मंद जात खलु तवांतकृत। ऐ खल, खल माने पापी। ऐ पापी कंस सुन ध्यान से, मैं प्राकृति हूं, परम पुरुष के साथ शोभा पाने वाली हूं, माया हूं माया, भगवान की आधार शक्ति हूं। किम मया हत्या, मेरा वध करके क्या साबित करना चाहता है? अरे पापी कंस, अबला नारी को मार के क्या साबित करना चाहता है? तो ये साबित करना चाहता है कि मैं बलवान हूं। तो ध्यान रखना, नारी के ऊपर अत्याचार करके कोई बलवान नहीं बनता, छोटे छोटे बालकों का वध करके कोई बलवान नहीं बनता, गरीबों को सताने वाला बलवान नहीं होता, किसी को लूटने पीटने वाला बलवान नहीं होता। बलवान का तो काम भैया बड़ा होता है।
गिरे को उठाना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, असहाय को सहारा देना, ये बलवान होते हैं। तू पापी है, पापी। गौ हत्या करता है, वेद पुराण शास्त्र की अवहेलना करता है, संत महात्माओं का अपमान करता है, नारी का केस पकड़ता है। चलिए, नारी का केस पकड़ता है और अपने को बलवान कहता है। तू बलवान नहीं, तू बुज़दिल है, तू पापी है। जानना चाहते तो सुन, आज मैं साफ साफ कहती हूं, तेरा मारने वाला भगवान विष्णु मैया देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। वो जन्म ले चुका है और कहीं सुरक्षित पल रहा है। नगर के अंदर ही है, राज्य के अंदर ही है, वो सुरक्षित पल रहा है। यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा, तुम्हारा पुराना दुश्मन भगवान जी, हाँ सुरक्षित है, वो जन्म ले चुके हैं। तू मरेगा, तेरा अंतिम समय आ गया है, तुम मृत्यु के करीब पहुंच गया है, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम मरोगे, तुम मरोगे। अभी भी समय है, सुधर जा। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध बिसारी, जा तू भगवान कृष्ण जी का पैर पकड़ ले, तेरा सारा अपराध क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे, वरना तू मरेगा। वो जन्म ले चुका है। कंस कहता है देवी जी, वो विष्णु जन्म ले चुका है तो कहाँ है, किसके घर में है? बस नाम बस बता दे, कौन राखे मोर दुश्मन लुका के, वो घर मालिक के नाम ला, घर सुधा आगी लगा दहा। कंस इतना क्रोधित है। तो माया देवी जी बोलती है, माया देवी जी कहने लगी, माया ने कहा, ऐ पापी, मैं इतना तो बता सकती हूँ कि भगवान जन्म ले चुके हैं और सुरक्षित हैं, पूरा पत्री खोल के नहीं रखने वाली हूँ। अब कुछ काम तू भी तो कर, जा करके ढूंढ ले जा, तेरा काल जन्म ले चुका है, तेरा मारने वाला ढूंढ ले। सुन ले, खोजत खोजत तय खोजदार में तब हो मरबे, वो खोजदारी तब हो मरबे। मरना तो दोनों स्थिति में है ना? वो ढूंढ लेता है तो भी मरेगा, तू ढूंढ लेगा तो भी मरेगा। जिस दिन वो सामने आएगा वो दिन तुम्हारा एक्सपायरी डेट होगा, तुम्हारा अंतिम समय होगा, वही दिन तो गरुड़ पुराण शुरू हो जाएगी। साफ साफ बोल देती है माया जी। इतना बोल के माया जी अदृश्य हो गई और विंध्याचल पर्वत में आकर के विराजमान हुई। तब से मैया जी का नाम विंध्यावली। बोल विंध्यावली माता की जय। मधुरस है क्या है ना? मधुरस और मिश्री का भोग लगा दो, बंगला पत्ती होगा तो उसी के ऊपर रख के। माता जी को बहुत प्रिय है मधु और मिश्री, वो भी बंगला पत्ती में। विंध्यावली, इसी दिन से मैया जी का नाम बन गया विंध्यावली। और कई कथा में ऐसे भी सुनने में आता है वो माया देवी जी सुभद्रा बन के आई हैं। हो सकता है भाई। हमारे हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र, अनेक पुराण हैं, अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। किसी ग्रंथ में या किसी दूसरे कल्प में एक कथा गाई गई हो, कल्प भेद हो सकता है या पुराण भेद हो सकता है, लेकिन दोनों सत्य है। फिर महाराज कंस जी ने देवकी वसुदेव का बंधन खुलवा दिया और दोनों को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। जीजा जी, दीदी क्षमा कर दो। वो देवता मन कहिस ना तो वही बात ला सही मान के मैं छै जी भांचल मार दे हैं। तय मरबे कही तब मरे ले बड़ डर लागते, ओकरे भांचा मुल्ला मारे हो। बताओ ना, मरने से किसे डर नहीं लगता? मरने से सबको भय लगता है और अपनी प्राण की रक्षा में इंसान कुछ भी करता है। सांप घर में पेलते तो सांप लवैद्य मार देते आदमी हो, न कहूँ काटे है न कहूँ कुछ करे, तब वो डर में मार देते। काबर काट दी तो मर जाओ। देख लो, अपने देश इतना प्रेम होता है सबको, अपनी देह की रक्षा में कुछ भी कर सकता है इंसान। तो मैंने भी किया, मुझे भी जीना है, मरना नहीं है। जाइए, बंधन खोल करके देवकी वसुदेव जी को विदा किए हैं। ये दोनों कैद खाने से निकल करके अपने महल में गए। कैद खाना से निकल के कंस अपनी सभा में आया और जहाँ बड़े बड़े राक्षस लोग बैठे, अघासुर, बकासुर, बकासुर, ये राक्षसों के बीच में आके राज सिंहासन में जैसे ही विराजमान हुए तो इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जैसे संग वैसे रंग। साधु के साथ रहे जब तक वसुदेव देवकी के सामने, तब तक बुद्धिमान था कंस, और जैसे ही
राक्षसों के झुंड में आकर बैठा तो इसकी मति राक्षसी हो गई, ये राक्षस बन गया। वो माया देवी जो बोल के गई है वो सब मंत्री वर्ग के बीच में सुनाने लगा। क्या करूं भैया, अब बताओ, मेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, ऐसा वो देवी जी बोल के गई है। अब मैं क्या करूं, मेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तो एक मंत्री कहता है गोली खा गोली खा, वही ऑप्शन है। श्याम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग ना व्यापे सकल रोग मिट जाए। भगवान नाम की औषधि खाते रहो, उठते बैठते बैठते चलते सोते गाते गुनगुनाते रहो, गाते रहो। बोल शेरा वाली भैया की जय। थोड़ा जल नाभ्यासिदंतरिक्ष गुंस सरोधौ संवर्धता पदभ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पन्न न विद्यम न विद्यामि न विद्यम समर्पयामि महामाया दिव्ये नमः। न विद्यांते आचमन्यम जलम समर्पयामि अपानाय स्वाहा प्राणानाय स्वाहा वयानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। एक मंत्री कहता है महाराज जी यदि वो विष्णु जन्म ले चुका है ना तो हम एक काम करते हैं। बोले का, घर घर में जा कर के शोध करते हैं और जहाँ बालक मिले उनका वध कर देते हैं। आप आदेश कर दो, बस नगर में प्रत्येक घरों में जाके शोध करेंगे, राशन कार्ड देख देख के खोजबो आधार कार्ड द्वारा। किसी के घर में भी लड़की हो चाहे लड़का 30 डेज के अंदर 30 दिन के अंदर जितने भी संतान जन्म लिए हैं सब का वध कर देते हैं। विष्णु कहाँ छिपेगा। हाँ, सभी घर में शोध करेंगे, सब का वध कर देंगे, कहाँ छिप के बैठेगा विष्णु, सबको मिटा देंगे। तो कंस को भाग गया। देख लो भाई, एक बार फिर से सुन लो, गलत काम से कंस को बहुत रुचि है, गलत काम में बहुत मन लगाता है और गलत सलाह बहुत जल्दी पकड़ता ही है। मंत्री ने कहा सबका वध कर देते, तो कर दो, तुरंत वही जे ऐलान कर दो। और एक बात सुनो, केवल बालकों का नहीं, सतगृहस्थों का घर उजाड़ दो, साधुओं को मार मार के भगा दो, वेद पुराण जला दो, गौ हत्या कर दो, मंदिर तोड़ दो, जहां जहां विष्णु बैठता है वो सभी जगह को मिटा दो। फिर कहां जाएगा देखता हूं। और कहा था भैया, झुंड झुंड बना के राक्षस निकल पड़े चारों दिशा में, प्रत्येक घरों में जा करके तांडव करने लगे। सदगृहस्थ के घर में आग लगाना, साधु संतों को मार के भगाना, वेद पुराण को जलाना, मंदिर को तोड़ना। कोई बालक माता पिता का प्रणाम करे, संस्कारी बनना चाहे, संस्कार से जीवन यापन करे, वो बालक का घर में आग लगा देता है। निरपराध छोटे छोटे बच्चों का वध कर देते हैं। ऐसा अत्याचार हुआ मथुरा नगर में कंस के द्वारा, इतना अत्याचार हुआ प्रजा खून के आंसू रोने लगे। रोहिणी नंदन श्री राम जी, यशोदा नंदन श्री श्याम जी और ब्रजभान के घर नंदनी महारानी रासेश्वरी जी। आहा, का कहे ब्रजवासियों के बीच के आनंद को। 95 वर्ष की आयु में बाबा नंद जी को छोरा भयो है लाला। 95 वर्ष के डोकरा बाप बन गए तो कम सुख के बाद। अति आनंद नंद उत्सव मनाया जा रहा। ब्रज के वासी सज धज करके आ रहे, माताएं सज रही, गोपियां गाय बछड़े को सजाए हैं, बड़े बूढ़ों को सजाए, बालकों को सजाए और हाथ में दूध दही खोआ मेवा माखन मिश्री ले ले करके आ रहे। कोई नंद बाबा जी के ऊपर, कोई रोहिणी मैया के ऊपर, कोई यशोदा जी के ऊपर उखेल रहे। दूध दही का सिंचन हो रहा, झूम झूम के सब नाच रहे। बिरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो।
घर लाला जायो है, ब्रज में सभी लोग खड़े हो जाइए, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। खड़े हो जाइए। नीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। याद रखियो, नदी में, तालाब में, सागर में डूबोगे तो मर जाओगे। नदी में, सागर में, तालाब में डूबोगे तो मर जाओगे। श्याम सागर में डूबोगे तो तर जाओगे। हाँ, थोड़ा झूम करके डुबकी लगाओ। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, बधाई हो। लाला जायो है। बीरज में लाला जायो है। ओ लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है, बीरज में, बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। राधे राधे। जय हो। बाल बाल सब झूल मिल गए, बाल बाल सब झूल मिल गाए, युग युग के नंद घर आए, उठ उठ के नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, उठ उठ के नंद घर आए, उठ उठ के नंद घर आए। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, बीरज में, बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, बीरज में लाला जायो है। ओ लाला जायो है, बीरज में लाला जायो है। बीरज में, ब्रज में हो रहे घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोले नंदलाल महाराज की जय। आज नंद के घर में आनंद हो रहे हैं।
झुंड के झुंड आ रही है, झुंड के झुंड। वृंद वृंद मिली चलिया लोगाई और सहज सिंगार किए उठी धाई। त्रेता में श्री राम जी का दर्शन करने के लिए माताएं सहज सिंगार में आई थी, लेकिन भगवान द्वापर में जब जन्म लेते हैं तो माताएं सहज सिंगार में आ रही है। पैर से सर तक सजी हुई माताएं, ब्रज की माताएं सज धज करके मंगल की थाल लेकर के, आरती लेकर के नंद भवन में आकर के सोहर गीत गा रही है। क्या कहे, कनक कलश भरी मंगल थारा और गावत पैठ ही भूप दुआरा। करी आरती ने उछावर करही और बार बार प्रभु चरणन परही। आहा, सब आनंद में है, सब मंगल में है, पूरा नगर में आनंद ही आनंद। बाल वृद्ध गाय बछड़े सब, दूध दही माखन का ऐसा सिंचन किया गया, छिड़काव किया गया, एक दूसरे के ऊपर डाला गया। ब्रज की गलियों में दूध की धार बह रही है। दधी क्षीर घृताम्बु भी। सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, ओ समय नंद भवन से ना जब दूध दधी की धार निकल के आई तो ब्रज में पूरा फैल गई। ऐसे लग रहा है ब्रज भूमि क्षीर सागर जैसे। गली गली में दूध की धार, गली गली में दही की धार। इतना लुटाया गया, इतना लुटाया गया दूध दधी मक्खन को, गली गली में धार बह रही है। पहली बार 95 वर्ष की आयु में 95 ईयर ओल्ड महाराज नंद बाबा जी नाच रहे। ब्रज के वासी जो ग्वाले हैं इकट्ठा हुए और नंद बाबा को पकड़ लिए। नंद बाबा जी को, बाबा जी आप तो नाचना पड़ेगा, लाला भाई हो, या तो थोड़ा सा ठुमका लगाना पड़ेगा। नंद जो ग्वालन आ पकड़े कही लोगन नाचन को भी उसाए। लोग नाचने के लिए उकसा रहे, आइए आइए, खींच के ले आए झुंड में, जमीन बाजा बाजत रहे। कहूँ का सब का दिल घेर ली, भागे नहीं पाई नंद बाबा, तब नाचे के शुरू करीस। गोद भरे कसी पेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। कमर में दुपट्टा बांध लिए और ऐसा ठुमका लगाए हैं बाबा नंद जी, सबके मन को भा लिए। सब इन्हीं की ओर देख रहे। बोले नंदराय महाराज की। 95 साल में नंद बाबा जी ठुमका लगा रहे हो। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रथियज के पालिश कर डाले है। पुत्र प्राप्ति के सुख में रातों रात नंद बाबा जी अपने स्वरूप को सुधार लिए हैं। सफेद बाल को काले बना लिए हैं और मस्त सज धज करके नृत्य कर रहे हैं। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने ला दही नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। मस्त नृत्य चल रहा था, लोग सब करतल ध्वनि कर रहे थे। तभी एक ग्वाला आया और दधी की मटकी लेके नंद बाबा को पर उखेल दिया। बाबा जी बधाई हो, पूरा सर से पैर तक दही मही हो गया। ऐसे आनंद उत्सव हो रहा है। फिर बाबा नंद जी, रोहिणी मैया, यशोदा तीनों ने दान लुटाया। दोनों बालकों को सजा धजा के माताएं पलना पौढ़ा दी। बारी बारी गोपियां पलना खींच रही हैं, बारी बारी ब्रह्म को झुला रहे ब्रज भूमि में। आज वो ब्रह्म जो संसार को नचाता है, आज ब्रजवासियों के हाथ में झूल रहे। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। दोनों के दोनों झूल रहे। थपकी सुलाए मैया, झपकी के आंचल, माथे पे टीका सोहे, आंखों में काजल। नंद बाबा के आंगन सब सखियां करे शोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। धन्य है ब्रज के वासी, जिनके दर्शन के लिए वेद पुराण शास्त्र तड़प रहे, वो ब्रजवासियों के बीच में झूल रहे। धन्य हो ब्रज की ग्वाला और धन्य हो गोपियां, जिन्होंने अपने हाथ से भगवान जी को झूला झुलाया है। धन्य है।
क्या कहे इनकी सौभाग्य की। निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा, इनके सौभाग्य की वर्णन करते नहीं बनता। यही सम पुण्य पुंज को नाही, ब्रजवासियों जैसे पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं, जिनके सामने भगवान ब्रह्म शेष अवतारी भी बैठे हैं, सच्चिदानंद भी बैठे हैं। ऐसे भगवान जी का आज दर्शन रसपान करके झूला झूला रहे ब्रज के वासी। क्या कहे इनके सुख की। वो एक कविता है ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश अहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ले सुख व्यास रटे पचिहारे उता पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश जिनका पार नहीं पाते ना, वो भगवान जी को ब्रज की गोपियां मक्खन खिलाती हैं, खूब नचाती है। कन्हैया खाओगे माखन खावे, हाँ तो डांस करके दिखा, तो हम बेचारा बेंद्रा कचकूदे शुरू कर दे। जो अपनी माया से भ्रिकुटी विलास से त्रिकाल को नचाने वाले परमात्मा है, 14 भुवन का मालिक है, गोपी के द्वारा थोड़ी सी मक्खन लेकर के हाँ बहु प्रकार से नृत्य करते हैं। कोनो गोपी मन कहे ना कन्हैया ई कर चीखला मुलन दे, कहे तो उलन दे, तोला माखन देबो कहे तो ओतके लोभिरी से हो माखन के। भगवान को माखन से इतना लोभ है, चीखला मुलन दे धूर्रा मुलन दे भगवान। हाँ और मंदारी जैसे होते ना, मंदारी छड़ी दिखा के बंदर को नृत्य कराते हैं, जैसे बोले बंदर वैसी करता है। इसी तरह ब्रजवासी मंदारी हैं और भगवान बानर बने हैं, इनके हाथ में नाच रहे भगवान। ब्रह्म का डोर ब्रजवासियों के हाथ में है, जैसे चाहे न चाले। जैसे चाहे न चाले, इस तरह भगवान सबको सुख दे रहे। नंद बाबा ने दान लुटाया, हाटक धेनु बसन मणि निब विप्रन कह दिन, सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा लस्ता सब लुटाया। ब्राह्मणों को गैया दान किए हैं, गैया गाय गौ माता। आज नंदो महामनस्तिभ्यो, आज नंद जी का हृदय इतना विशाल हो गया है, वासो अलंकार गोदोहनम, गौ सोना चांदी हीरा मोती सब लुटा रहे। इतना दान दिया गया नंद भवन से, इतना दान लुटाया गया। सुत मागध बंदीभ्यो, जितने गायक लोग आए हैं, नाचने वाले आए हैं, बंदी जन आए हैं, सब के सब ना रुपया पैसा पा के गदगद हो गए, दान दक्षिणा पा के गदगद हो गए। ये अन्य विद्योपजीविना, यहाँ तक लिख दिए वेदव्यास जी ने भागवत में, जो रोज मांग मांग करके खाते, जिसका काम मांगना है, मंगन भीख मांगने वाले। आज इतना दान लुटाया नंद बाबा ने, आसपास क्षेत्र में, गांव में तो क्या क्षेत्र में कोई भीख मांगा नहीं रहा हो, सबको अमीर बना दिया नंद बाबा ने। मांगना छूट गया, मांगने वालों को इतना दान लुटाया। सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व लुटाया आज बाबा नंद ने, सर्वस्व लुटाया। हीरा मोती पन्ना पोखराज, इनके तो खान उत्पन्न हो गए ब्रजभूमि में, बड़े बड़े महात्माओं का डेरा बन गया ब्रजभूमि। माता लक्ष्मी जी नाच रही, रमा क्रीडम भ्रूण निपा, निप माने राजा। ब्रज के राजा नंदलाल जी के आज राज्य में माता लक्ष्मी नाच रही हैं, और लक्ष्मी जहाँ बैठी वहाँ कमी किस बात की हो। सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज के खानदान बन के खानदान लुटाने वाले लुटा रहे, लेकिन कोई कमी नहीं आ रहा संपत्ति में, यथावत है। अक्षय पात्र बैठा है। रोहिणी च महाभागा, धन्य है माता रोहिणी और धन्य है माता यशोदा, जिनको ब्रह्म का माँ बनने का अवसर मिला है। ब्रह्म भगवान जी का हाँ माँ बने हैं, ये ब्रह्म को पुत्र बनाए हैं। जय सुमिरत सिद्धि होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, ऐसे परमात्मा को पुत्र बना के गदगद हो गए। नंद गोपान अभिनंदिता, धन्य नंद बाबा और धन्य ब्रज के वासी गोप गोपी, जिनके बीच भगवान लीला कर रहे हैं। दिव्यवास कंठाभरण भूषिता, व्याल राज
बाट चराम नंद गोप। अब आनंद में कोई कमी नहीं है, सुख में कोई कमी नहीं है। कुछ दिन निकल गया, यही भांति कछुक दिन बीते। इस तरह से नाचते गाते खाते पीते छठी आनंद मनाते ब्रजवासियों का कुछ समय निकल गया। कुछ दिन निकलने के बाद नंद बाबा जी कंस महाराज जी का टैक्स जमा करने मथुरा नगर पधारे। हर साल टैक्स जमा करना होता है ना राजा को, प्रत्येक वर्ष जुर्माना, कर या लगान, लगान भी कहते हैं। तो छकड़े के ऊपर बहुत सारे मटकी में मक्खन दूध दधी सजा करके बाबा नंद जी मथुरा नगर में आए और आकर के कंस महाराज जी से मिले हैं। उनको टैक्स के रूप में दूध दधी प्रदान किए हैं। कंस महाराज ने नंद बाबा का सम्मान किया और नंद बाबा से कुशल क्षेम पूछी, कैसे हैं आप और ब्रज में सब ब्रजवासी कैसे हैं। तो नंद बाबा ने एक ही शब्द में जवाब दिया, फाइन, सब मस्त है। और राज्य में राजा कंस हो तो कमी किस बात की हो। नंद बाबा कंस को इतना बढ़ावा दिया, बड़प्पन किया। आप जैसा राजा हो राज्य में तो प्रजा में क्या कमी हो, सब कुशल मंगल है महाराज। अच्छा महाराज नंद जी ये बताइए, ब्रजभूमि से बहुत दिन हो गया मेरा संपर्क नहीं बन पाया है, बहुत समय बाद आप मिले हैं। ब्रजभूमि में सब कुशल मंगल तो है ना, कोई ताजा खबर, गुड न्यूज। तो नंद जी बोले एक गुड न्यूज है महाराज ब्रज में। क्या? मैं पिता बन गया हूं। मेरे घर दो दो बालक हैं, एक यशोदा नंदन और एक रोहिणी नंदन। इस उम्र में मैं पिता बन गया हूं, यही सुख की समाचार है महाराज। तो कंस महाराज ने यहां भी आश्चर्य हो रहे हैं। ये 95 वर्षीय नंद जी पिता बन गए, ये तो भगवत कृपा ही है। नंद बाबा जी आपके घर दोनों बालकों को हम आशीर्वचन करते हैं, दोनों बच्चों के लिए आशीर्वचन करते हैं। आपके घर दोनों बालक सदा सुखी रहे, मस्त रहे, आगे चल के राजा बने और जो भी उनका दुश्मन है जल्दी मर जाए। ऐसा आशीर्वाद सुन के माता पिता प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा जी कंस महाराज जी से मिले, समाचार सुनाई। फिर थोड़े समय के लिए जा करके वसुदेव देवकी से मिले। वसुदेव जी ने नंद बाबा को जल्दी गोकुल जाने के लिए कहा, क्योंकि गोकुल में कोई घटना घटने वाली है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। नंद बाबा जी वसुदेव महाराज जी से मिल के रोने लगे। कंस के द्वारा आपका 6 बच्चा मारा गया, 7वां नष्ट हो गया और 8वां दृश्य हो गई। इस बात की हमें खेद है। वसुदेव जी बोले नंद बाबा जी आप खेद मत करो, आपके घर दोनों बालक है ना, दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। तो नंद बाबा को लगा मजाक में कहा थे काय। हाँ महाराज लड़का तो सबके लड़का होते नहीं मोरेच्चे, ऐसा नहीं है। फिर जाइए सूर्यास्त से पहले आप गोकुल भूमि पहुंच जाइए, क्योंकि कंस ना उपद्रव करता है। रात्रि होने पर, सूर्यास्त होने पर राक्षस लोग आते हैं, आने जाने वालों को परेशान करते हैं। जाइए। और आज ब्रजभूमि में कोई घटना घटने वाला है, इस बात का ख्याल रखिए आप। जाइए। नंद बाबा छकड़ा लेके मथुरा से फिर गोकुल के लिए प्रस्थान हुए। नंदा पथि सौरेन। नंद बाबा जैसे ही निकले तो पथ माने रास्ते, मथुरा गोकुल के रास्ते में निकलने से पहले महाराज नंद जी ने भगवान का एक बार फिर से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमें सलामत नगर पहुंचा दो। और रास्ते में सोचते जा रहे वसुदेव ने किस घटना के लिए कहा है, ब्रज में आज कौन सी अनहोनी होने वाली है। दर्शन करेंगे। मथुरा नगर से अभी अभी नंद बाबा निकल के गोकुल के लिए प्रस्थान हुए। तभी कंस महाराज ने अपनी सभा में पूतना नाम के राक्षसी को बुलाया। पूतना, पूतना कौन है? तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस महाराज की दासी है, नौकरानी, और छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती है। बाल घातनी है वो, स्वभाव बहुत गंदा है। शिशुचार निगृहंती। छोटे छोटे बालक गली में खेल रहे होते हैं, मौका मिलते उठा के ले जाती है और मार के खा जाती है। हमार भाषा में कथन ना तो लइका चोर, पूतना लइका चोरे।
छोटे छोटे बालकों को मार के खाती है वो लड़का चोर। कंस के दरबार में प्रकट हो गई। या एतद पुतना मोक्ष, ये पुतना मोक्ष की जो कथा है ना, भगवान कृष्ण जी के बाल लीला में से एक श्रेष्ठ लीला है, आनंददायी लीला है। कथा सुनने मात्र से पुतना मोक्ष की श्रुणुयात श्रद्धा युक्तो गोविंदो लभते रतिम। पुतना मोक्ष की कथा सुनने मात्र से भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम जागता है, इसलिए ध्यान से आप भी सुनिए। पुतना राक्षसी है, महाराज कंस के दरबार में सेवा करती हैं। आज ये महाराज कंस के सामने प्रकट हो गई हैं। एक कथा ऐसे भी सुनने में आता है, पुतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रही, रत्नमाला। कई जीवन बहनी का थे, कई जीवन बेटी का थे। तो रत्नमाला जी राजा बलि जी का बहन है। जिस समय वामन भगवान बलि राजा के दरबार में प्रस्तुत हुए, वामन जी कल की कथा में सुने हैं, तो द्वार में जैसे ही वामन जी आए हैं तो घर में बैठी हुई रत्नमाला जी खिड़की से देख रही, कौन आ गया, कौन आवाज लगा रहा। जैसे ही खिड़की से देखी तो क्या देखा, एक सुंदर बालक ब्राह्मण कुमार। तो वामन जी की सुंदरता को देख के और रत्नमाला एकदम आसक्त हो गई। आहा, कितना प्यारा बालक है, कितना प्यारा बच्चा है। और मन में भाव आगे रत्नमाला के, काश मोरो एकरे से ये कोठी बेटा रतीस तो भगवान आँख लमूंदिस कही तथास्तु, थोड़ी इच्छा पूरा करहूँ। और जब का वे राजा बलि ले छले व भगवान विराट रूप बनईस ना, तो ऐसा बेटा लो मैं जहर पिया देते कहीस, मोर भैया ले लूटे आए। तो भगवान कहते ऊँच लो पूरा कर लेवे, जहर पिया के मने तो ऊँच लो कर लेवे। आज वही रत्नमाला पुतना बन के आई है भगवान को जहर पिलाने। ये बकासुर की बहन है, इस जन्म में पुतना नाम है इनका। रूप बदलने माहिर है, किसी का भी रूप बदल लेती है, माया भी है पुतना। पहनावा गंदा, जात गंदा, राक्षसी है। खाना पीना गंदा, ब्लड पीती है, मांस खाती है। स्वरूप गंदा, राक्षसी है। सोच गंदा, विचार गंदा, कर्म गंदा, जिसमें कोई अच्छाई नहीं, जो गंदगी से भरी है वो पूतना। नारी है ना, और हिप्पी कटिंग पूतना, ऐसे कटवाता रहे बाल हिप्पी, वो पूतना। नारी जैसा श्रृंगार नहीं है उनका, वही पूतना है। नारी हो के नारी जैसा श्रृंगार भी नहीं है वो। स्वरूप भी गड़बड़ है उसका, खाना पीना सब गड़बड़, कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन धन है भगवान कृष्णा जी, जिसमें कोई अच्छाई नहीं, उसमें भी क्या पसंद है भगवान को पता नहीं। पूतना को भी मोक्ष पठाया, पता नहीं भगवान को क्या अच्छा लगा उसमें। पूतना कंस के द्वारा प्रेरित ब्रज भूमि में चले आई और सुंदरी बन के आई। थी तो राक्षसी, लेकिन जब भगवान कन्हैया से मिलने आई तो सुंदर रूप बना के आई, बहुत सुंदर। पतली कमर, गोरा बदन, लाल रंग की साड़ी से सजी हुई है। बाल में गजरा, आंख में कजरा, लाल लाल होठ, गोरी गोरी गाल, कंठ देखो तो संग की तरह, पैर से सर तक सजावट, बाजू बंद, कमर बंद लगे हुए, कलाई में कंगन चूड़ी सजे हुए हैं। छम छम पायल की आवाज़ करती हुई एक केकरी लेकर के धुन छेड़ रही है और खेलने की औजार टोकरी में सजा के सर में रखी और सुंदर गोकुल नगर में आके ब्रजभूमि में गीत गा रही। कथा सुनते रहिए और समझते रहिए। पूतना राक्षसी है, बहुत गंदा दिखती है, लेकिन भगवान से मिलने आई तो सुंदरी बन के आई। इससे क्या सीखने को मिला? घर में जैसे भी रहो, समाज में जैसे भी रहो, परिवार में जैसे भी रहो, दोस्त के बीच में जैसे भी रहो,
लेकिन जब भगवत कथा में आओ, भगवत दरबार में आओ तो सज के आओ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। संसार में हमारा स्वरूप क्या है, कर्म क्या, इससे भगवान को मतलब नहीं है। हम भगवत दरबार में हमारा कर्म कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये भगवान को, हाँ ये भगवान देखते हैं। इसलिए भगवान से मिलने का समय आए तो विषय के सारे अवगुण को त्याग दो और कथा में बैठो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, हिंसा, अहंकार, ये सब को त्याग करके मोह मत्सर कथा में बैठना चाहिए। जे में चप्पल छोड़थन ना वही करे सब लोग छोड़ दे। हाँ, पूतना जी का यही संकेत है। संसार में पूतना राक्षसी है, लेकिन ब्रजभूमि आए तो सुंदरी बन के आई है, सज के आई, पैर से सर तक सज के। कथा में आओ तो सज के आओ। भगवान जी को सजावट बहुत पसंद है ना, मैचिंग। हाँ, मैचिंग माहौल बने लाख होना भी चाहिए। मैचिंग अच्छी बात है, तन का मैच करो। कथा में आओ तो तन को मैच करके आओ, तन को सजा के आओ, और कथा सुनो, और कथा सुन के जब जाओ तो मन का मैच कर लो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तन के साथ साथ मन का भी मैचिंग हो जाए ना तो संत बन जाएंगे हो। भगवान को ऐसे लोग अच्छा लगते हैं, पसंद करते हैं भगवान ऐसे लोगों को जिनका तन के साथ मन में भी सजावट। रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप बना के आई पुतना भगवान के दरबार में। रुचिर माने जो मन को भा जाए, जो कन्हैया जी को अच्छा लगे। पुतना की श्रृंगार समाज को रिझाने के लिए नहीं है। पुतना ने श्रृंगार किया तो समाज वालों को रिझाने के लिए नहीं किया। पुतना जी का श्रृंगार श्याम को रिझाने के लिए। श्रृंगार ऐसे करो कन्हैया को अच्छा लगे, भगवान जी को अच्छा लगे। रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई। सजी तो है, भगवान से मिलने आई तो मीठी बाणी भी है, सुंदर कंठ से गा रही हैं। देख लो, तन भी सुंदर है, मन भी सुंदर बना के आई हैं, और बाणी भी सुंदर, तीनों सुंदर। बस पुतना में कमी एक बात की है। बोले का वो मालिक के आदेश से स्तन में विष मिला के आई है, मारने की भाव से आई है। चाहे किसी भी भाव से भगवान को भजो, लेकिन भजो। दुश्मन समझ के भजिस तक रावण के, हाँ रावण जैसे अहंकारी पापी के कल्याण हो गए। भगवान ने दुश्मन बना के घलो भजिस ना, और राम वो दशरथ का छोरा, और राम उत्किच मोकर कल्याण हो गया। चाहे बैर भाव से भजो, चाहे प्रेम भाव से भजो, लेकिन भगवान को भजो। उतना सुंदर कन से गा रही। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया ले ले बधाई मैया दे दे बधाई। 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 लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया ले ले बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे, चुनरी भी दे
यशोदा मैया ले ले बधाई, रंग की दे सिलाई, यशोदा मैया ले ले बधाई। अल्लाह की सुन के मैया, यशोदा मैया ले ले बधाई, अल्लाह की सुन के मैया, यशोदा मैया ले ले बधाई हो। भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, और नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया ले ले बधाई, नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया ले ले बधाई, ले ले बधाई 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 मैया ले ले बधाई। लल्ला की सुन के मैया यशोदा मैया ले ले बधाई, लल्ला की सुन के मैया यशोदा मैया ले ले बधाई, लल्ला की सुन के मैया यशोदा मैया ले ले बधाई, लल्ला की सुन के मैया यशोदा मैया ले ले बधाई, लल्ला की सुन के मैया यशोदा मैया ले ले बधाई। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। गोप्याश्रीम द्रष्टुमिवागतम पतिम, ब्रजभूमि के वासी जो गोपियां हैं ना, उनकी सुंदरता वेद पुराण में गाई गई है। ब्रजवासियों की सुंदरता वेद पुराण में गाई गई, लेकिन आज वही गोपियां पूतना जी की सुंदरता में आसक्त हो रही है। इनको ये लगता है कि गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागतम, गोपियां ये देख रही है कि साक्षात बैकुंठ से माता लक्ष्मी जी आई हैं भगवान कन्हैया से मिलने। इतनी सुंदरता है पूतना में। छम छम पायल की आवाज, मृग नयनी गज गामिनी, गज की तरह चाल चल रही है। सब पीछे पीछे चल रहे गली में, जिस गली से निकलती हो गली में ना लोग अपने अपने घर से निकल के पीछे पीछे चलने लगते। कौन है देवी जी, कहाँ से आई हैं इतनी सुंदरता लेके? तो किसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मथुरा नगर से, दोनों बच्चों का दर्शन करने आई हूँ। जब से सुनी है ना, जब से सुना है कि घर में नंद भवन में 2 बालक है, तब से मैं बेचैन हूँ, काम में फंस गई थी। आज मैं सब काम छोड़ के आई हूँ दर्शन के लिए। कहाँ है यशोदा जी, दिखाइए कहाँ है दोनों बच्चे? तो बहना अभी अभी सोए हैं, 1 आध घंटा सोने दे, जब तक तू नाश्ता पानी कर, मैं घर में कुछ काम बाकी कर लेती हूँ, फिर वो जब तक नींद से बाहर आ जाएंगे देख लेना, दर्शन कर लेना। इतना बोल के यशोदा जी जलपान सामने रख के अपने गृह कार्य में लग गई। देखिए यशोदा राजरानी है, फिर भी घर में काम करती है। तो माताओं को कुछ काम अपने हाथ से करना चाहिए घर में। कौन कौन से काम? यशोदा मैया झाड़ू पोछा अपने हाथ से करती हैं, खाना स्वयं बनाती हैं परिवार वालों के लिए, अपन किचन माने ला खाना बनाए झंडे। अन्नपूर्णा का वास होता है ना, किचन की पवित्रता, रसोई की पवित्रता बना के रखो। घर की जो माता होती गृह लक्ष्मी, उनका अधिकार है किचन में स्वयं अपने हाथ से भोजन तैयार करें, परिवार वालों को खिलाएं, और जब सब खा ले तो उनका जूठन अपने हाथ से साफ करना चाहिए। इतना काम यशोदा जी रोज करती है। नौकर तो बहुत है घर में, वर्कर की कोई कमी नहीं है, लेडीज जेंट्स हर प्रकार के वर्कर है, सब काम करने को तैयार है, लेकिन यशोदा जी इतना काम किसी को नहीं करने देती है, स्वयं अपने हाथ से करती है। रोणी यशोदा
तो पूतना बैठी, नाश्ता पानी सामने है। यशोदा जी रोहिणी जी गृह कार्य में लग गए, छठी करे, सब सामान बगरे रहती होती सकेले बा। अब पूतना पैनी दृष्टि घुमा रही, कहाँ है वो दोनों बालक। यशोदा कौन से रूम में छिपा के रखी है। और दूध दधी खोआ में वो मारे थे, वहाँ ध्यान नहीं जाते। कहा बोला खा भी नहीं करे तो आने खाते। तो जेकर स्वाद होमो रस तेहलनी भाई, मांसाहारी मन ले अच्छा नहीं लागे दूध दही है। मांस कौन खाता है? हिंसक प्राणी, सिंह, गिद्ध, बाज, कुत्ता, इन लोग मांस खाते हैं, ये मांसाहारी है। सामने वाले कक्ष में ही दोनों भाई एक ही पल्ले में लेटे हुए हैं, माताएं सुलाई हैं। भगवान जी को कभी नींद नहीं आती। ब्रह्म यदि सो गया ना तो नष्ट हो जाएगा त्रिकाल। ब्रह्म सोते नहीं है, केवल नाटक कर रहे दोनों भाई, अभिनय। दोनों सुंदर कलाकार है। माता यशोदा रोहिणी के सामने आंख बंद कर ली, ऐसे लगा इनको कि सो गए, और ये रूम में दरवाजा खींच के काम में लग गई। और जैसे काम में लगी माताएं तो दोनों भाई एक दूसरे को बुटुर बुटुर देख रहे। वहाँ तो सोते च नहीं है, और मानसिक रूप से एक दूसरे से चर्चा भी हो रही। भगवान कन्हैया जी राम जी का प्रणाम करके पूछ रहे, दाऊ भैया प्रणाम। हाँ लाला कहो भाई। वो पूतना मौसी आई है हमें जहर पिला के मारने के लिए। अब आप बताइए हम पूतना मौसी के साथ कैसे व्यवहार करें? मार दिया जाए कि छोड़ दे? पूतना मौसी के साथ हम क्या करें? तो बलराम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सटीक। बोले लाला जी आप तो ईश्वर हैं, आप प्रत्येक प्राणी के मर्म समझने वाले हैं। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, पूतना किस भाव से आई है क्या भगवान को पता नहीं होगा? सब पता है। कौन दरबार में किस भाव से बैठा है कथा सुनने के लिए, भगवान को सब पता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आज भगवान बड़े भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं, पूछ के भैया जी बताइए ना क्या करूं? तो बलराम जी ने साफ साफ कह दिया, जो गति, जो मुक्ति, जो मार्ग यशोदा मैया के लिए आपने बनाया है, यशोदा मैया को जो गति आप देना चाहते हैं, जो गति कंफर्म किए है, वही गति पूतना जी का कर दीजिए। वाह, बड़े का बड़े जैसा विचार होता है। बड़े लोग बड़े ही सोचते हैं, अच्छे लोग अच्छे ही बोलते हैं। बलराम जी बड़े भाई हैं तो बड़े जैसे बोल रहे हैं। लाला जो गति यशोदा मैया का वही गति पूतना मैया का कर दो। इतना सुन के कन्हैया गदगद हुए। तब तो आने दो फिर मैया को। मैया जी आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, आ जाइए। पूतना इधर देखी उधर देखी, जब माताएं काम में व्यस्त है, किसी की नजर नहीं है, चुपके से उठ गई और छम 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 करती हुई राम श्याम के कक्ष में प्रवेश कर गई, चुपके से, चोरी से। जैसे ही प्रवेश हुई है दरवाजा खोल के तो दोनों भाई फिर से सो गए, आंख बंद, एकदम शांत। देखे ले ऐसे लागा थे कि घोर निद्रा में है दोनों जी, नाक बाजात रहे दोनों जी, भविष्य गोठियात रही, चुटूर चुटूर चुटूर। जैसे पुत्र जी अंदर प्रवेश हुई तो आंखें बंद। तो आंख क्यों बंद करते हैं भगवान? पूतना जी को बिना देखे भगवान जी आंख बंद क्यों किए हैं? इसमें 24 टिप्पणियां हैं भागवत कथा में। वृंदावन के महात्माओं ने 24 प्रकार बताया है आंख बंद करने में, 24 कारण। कोई कहता है ऐसे, कोई कहता है वैसे, कोई कहता है वैसे, लेकिन मेन तो एक ही कारण है, भगवान मायापति हैं और पूतना माया भी है। राक्षसी माया से सुंदरी बन के आई है, कहीं मायापति की नजर लग गई ना तो सुंदरता मिट जाएगा, वो अपने निज स्वरूप में आ जाएंगी, राक्षसी रूप में। भगवान ने देख लिया ना तो श्रृंगार मिट जाएगा, बनावटी, और रियल रूप में आ जाएगी। और भगवान ये नहीं चाहते कि मेरी माताएं, मेरे ब्रजवासी पूतना राक्षसी को देख के डरे, इनको भय हो, चुपके से काम करना, इसलिए भगवान जी आंख बंद कर ली। श्री राम कथा में एक प्रसंग है, भगवान राम और लखनलाल जी माता सीता का अन्वेषण करते हुए सौरी मैया का गति बना करके आगे बढ़े। सौरी माँ ने ये कहा, पंपा सर जावहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। तो भगवान राम जी आगे आगे, पीछे भगवान लखनलाल जी पंपा सर की ओर जा रहे थे सुग्रीव महाराज से मिलने। तो सामने एक पर्वत है, बहुत भारी पर्वत,
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। एक ऋष्य मुख नाम के पर्वत है, पर्वत का नाम ऋष्य मुख। पर्वत के ऊपर बैठे महाराज सुग्रीव जी, साथ में जामवंत जी, हनुमान जी इनके सेवक हैं। बढ़िया बढ़िया श्रेष्ठ बानर लोग। महाराज सुग्रीव जी राजा है, इनके सब सिपाही हैं। सुग्रीव महाराज पर्वत में रहता है। सुग्रीव महाराज पर्वत में रहते हैं बहुत बानरी सेना के साथ। और इनकी सेवा में कौन है? तो हनुमान, शंकर सुवन। जोर से बोलिए शंकर सुवन, और जोर से बोलिए शंकर सुवन। आवाजें नहीं आते मोर तक। शंकर सुवन केसरी नंदन, साक्षात भगवान शिव है, केसरी नंदन बनकर के आए हैं। वही सुग्रीव महाराज की सेवा में है। तो सुग्रीव महाराज की सेवा क्यों करते हैं हनुमान जी? क्योंकि गुरु भगवान सूर्य देव जी को उन्होंने दक्षिणा दिया है। सूर्य भगवान से विद्या सीखने के बाद सूर्य भगवान को दक्षिणा में ना जो आपकी इच्छा है मांग लीजिए। तो सूर्य भगवान ने कहा मोर बेटा सुग्रीव की सेवा कर दे, ये दक्षिणा हुई। तो हनुमान जी नवनिधि अष्ट सिद्धि के दाता हो के भी सुग्रीव महाराज जी का सेवक बन के बैठे। क्यों? गुरु आदेश को पालन करते हुए। गुरु जी का दक्षिणा ही है। और जब तक सुग्रीव महाराज जी मुक्त नहीं करेंगे ना सेवा से, तब तक वो यहाँ रहेंगे सेवा में। तो राम जी और लखन लाल जी दोनों भाई माता सीता जी का अन्वेषण करते आ रहे थे, रोते भी लगते बेचारे सीता मैया के मोह में। ऊपर बैठे महाराज सुग्रीव जी की नजर पड़ गई। सुग्रीव महाराज ने भगवान राम जी को देख लिया, श्री लखन लाल जी को देख लिया, और देखते ही भयभीत हो गया, कांपने लग गया। हनुमान जी ने पूछा महाराज क्या बात है? हनुमान, वो देखो दो पुरुष आ रहे हैं, बड़े बलवान हैं, लगता है भैया बाली का भेजा हुआ पठाया हुआ सिपाही है, कहीं आ करके मेरा वध ना कर दे। पता लगाओ हनुमान कौन है ये दोनों। सुग्रीव डर गया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री राम जी को अपनी ओर आते देख के, पर्वत की ओर आते देख करके महाराज सुग्रीव जी डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। ये बड़े बलवान हैं, बल के सागर है। हनुमान पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी श्री राम जी का परिचय लेने, पता लगाने के जा रहे सुग्रीव महाराज के आदेश से। तो कैसे गए हनुमान जी? कैसे गए हनुमान जी? सुग्रीव महाराज जी के आदेश से। विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी साधु का भेष बना के ब्राह्मण भेष में श्री राम जी के सामने आ गए। कथा इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि हम समझे मायापति की कलाबाजी क्या है, मायापति में पावर क्या है। पूतना जी को भगवान क्यों नहीं देखते, इसी प्रसंग में कथा है। हम दृष्टांत के रूप में हनुमान जी की कथा रख रहे हैं सामने। देखिए हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान हैं। माया से हनुमान जी ने बानरी रूप का त्याग कर दिया और साधु भेष बना लिया राम जी से मिलने के लिए। बानरी रूप का त्याग कर देते हैं और साधु वेश में ना आ करके श्री राम जी के सामने प्रकट होते हैं। क्या मार्मिक प्रसंग है। शंकर भगवान साक्षात श्री राम जी के सामने है, वो भी साधु भेष में। 3 लोगों ने रूप बदला है राम कथा में। एक माता सती ने सीता का भेष बनाया, एक हनुमान ने साधु का भेष बनाया, एक काल नेमी राक्षस से भी साधु का भेष बनाया। 3 लोगों ने रूप बदला है राम कथा में, और तीनों का रूप पकड़ा गया। कतको बनाए कोनो, कतको बनाए स्वभाव थोड़े चेंज करे सकते। शरीर ला बदले सक जाबे, शरीर के बनावट हो जाई, शरीर ला मेकअप कर सकत है, लेकिन स्वभाव ला का करबे, करम तो उसने रही। अब भैंसा ला सादा कर दे पेंटिंग, तब वो भैंसे तो रही हुआ, घासे चरही।
भाई साला भगवा सही पेंटिंग करे, भगवा थोड़े बन जाइए हुआ। कई लोगों ने भेष बदला देख लो, लेकिन किसी का भेष नहीं टिक पाया। हनुमान जी आए और आकर के क्या किया, माथ नाई पूछा तस भयो पा लागी हो कौन कौन हो। अपने साधु वेश में अपने पाँव पड़ दी। लखन लाल देखी तो भैया ला कथे अपन राम जी ला, भैया महाराज आथेगा, हम भाभी लोग खोजे जाथन और रास्ता महाराज मिल गए, माने भाभी जल्दी मिली। कुछ काम में निकले रहे, साधु संत दिखते तो काम जल्दी होते। भैया मोला विश्वास हो गए हमार भाभी जल्दी मिल ही, महाराज आते, चल पाँव पर ले थन। तो राम भगवान कहते पाँव पर दीता पर बे, बोला घूमत आए दे पहली। और उसने चौके जैसे हनुमान जी सामने आईस, तब मायापति के सामने आईस ना, तो हनुमान जी साक्षात शिव जी के अवतारी है, माया से ब्राह्मण बने हैं। और मायापति के सामने आई तो भुला गिस, भगवान ला देखी तो एक बुद्धि खराब हो गिस, समझ नहीं पैस मैं साधु बने होगा कि अपने पहली पाँव पड़ दिस। नहीं तो छत्री मन महाराज के पाँव पड़ थे, राम जी को इनका प्रणाम करना था। ये पाँव पड़ दिस, पा लागी हो। और जैसे पा लागी कही तो भगवान लखन ला कैसे लखन पाँव पर बे, वही तो हमरे पाँव पर थे। ये कैसे महाराज है भैया, ये महाराज न है, खाली कभर महाराज है, तरी में कोई और है। ये देखो मायापति की माया, इनके सामने हनुमान जी की दाल नहीं गली तो पूतना किस खेत की मूली है। हाँ, इसीलिए भगवान जी आंख बंद कर लिए, पूतना को बिना देखे। पूतना आई, सोए बालक भगवान को उठा के स्तन में जो विष भरा है वो मुख में रख दी और आंचल से ढक दी, हिलाने लगी। ब्रह्म का स्पर्श होते ही भयानक रूप में आ गई, छप्पर फाड़ करके भागने लगी। माताएं रो रो करके विलाप करके बेहोश हो गई। नगरवासी सब चित्कार लगा रहे, घर से कुल्हाड़ी फावड़ा लेके सब निकल के चारों तरफ से घेर लिए। पूतना चित्कार लगाती हुई भगवान को लेके आसमान में चली गई। भगवान जी के सामने कभी बनने का प्रयास मत करना। हनुमान जी बने के प्रयास करीस, बने नहीं सकीस। इनके सामने जो बनना चाहते हैं उनको भगवान पर्दाफाश कर देते हैं। बनावटी भगवान को पसंद नहीं है, इनको रियलिटी चाहिए, रियलिटी। खिला दो, खिला। नगर वाले सब देखते रह गए। पूतना आसमान में आई, जोर जोर से चित्कार लगाने लगी, छोड़ दीजिए प्रभु जी, छोड़ दीजिए, मैं समझ नहीं पाई थी, आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दीजिए। सामुंच मुंच मिलितम, हे पुत्र छोड़ दो, हे पुत्र छोड़ दो, पुतना पुतना मैं मर जाऊंगी, पुतना पुतना। पुत माने पुत्र। बहुत ऊंचाई में लेकर के रो रही, गिड़गिड़ा रही है। तो भगवान जी बोले मुस्कुरा करके, मैया उतना मेरी माँ यशोदा ने मुझे पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। मुश्किल हो गई, गड़बड़ हो गई। पकड़ना कैसे ये तो सिखाया, लेकिन छोड़ना नहीं सिखाया। और मेरा स्वभाव है, अपने राम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लिए तो उद्धार किए बिना छोड़ते नहीं। इतना बोल के भगवान स्तन के मार्ग से ममता के साथ साथ वात्सल्य के साथ साथ पूतना जी का प्राण भी खींच लेते हैं। पूतना भगवान में विलीन हो गई। बोल पूतना मैया की। ले तो घर ले घुस के मारे आए तेला भगवान मोक्ष कर दी। हम सकबो, हमर का कोनो मारे आई तो मई पीला चिबक देबो, घर बर कूट डालबो, और नहीं सकबो तो रिपोर्ट करबो। लेकिन धन्य भगवान में, हाँ, सहन शक्ति भगवान की दयालुता। घर घुस के मारने आई पूतना को भी परम धाम पठा दिया। चल 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 मेरे साथी। भगवान ऐसे लोगों को अपने साथी बनाते हैं। कैसे लोगों को, जो समर्पित भाव से भगवत दरबार में आती है, सुंदर बन के आती है, सज के आती है, भगवान जी का दर्शन करने के लिए किसी भाव से आते हैं। ऐसे लोगों को भगवान साथी बना के अपने धाम ले जाते हैं। परम धाम पठाया पूतना को। देवता लोग आसमान से फूल बरसा रहे, आनंद मंगल मना रहे। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, और यही सम पुण्य पुण्य को नाही। धन्य मैया पूतना। पूतना मैया के जैसे तो कोई पुण्यवती है ही नहीं। भगवान ने परम धाम पठा दिया है। वहीं से धड़ाम से गिर गई आसमान से, तो 6 कोस तक भूमि में पड़ी है। वो इतना भारी है इनका शरीर। पत मानो तद्देह त्रिगव्युति। वेदव्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी गा रहे। पूतना जी का शरीर 3 गव्युति है। 1 गव्युति माने 2 कोस, और 3 गव्युति माने 6 कोस।
6 कोस तक भूमि में पड़ी है। पहाड़ पर्वत नदी नाले वृक्ष सबको ढहा करके, और वक्त स्थल में भगवान जी खेल रहे हैं। नगर वाले इकट्ठा हुए, भगवान जी को नीचे लाया गया। माताएं दोनों भाइयों को एक पत्थर में बिठाई और टोटके करने लगे। माताओं को लगा कि नजर लग गई किसी की। ब्रज की माताएं सोच रही हैं लाला को किसी की नजर लग गई है, इसीलिए राक्षसी आई है, जबकि इसकी नजर से कोई नहीं बचता है। ये टेढ़ी नजर वाले हैं, इनको किसी की नजर नहीं लगती है। हाँ, लेकिन इनकी नजर किसी को लग गई ना तो फिर बचता नहीं है, वो निहाल हो जाता। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। माताएं ये सोच रही हैं कि लाला को किसी ने नजर लगा दिया है, लाला के ऊपर किसी की ना नजर पड़ी है, इसलिए लाला के साथ ये घटनाएं घट रही। और सब माताएं टोटके करने लगी। गंगी गाय के गोबर से पूरा पैर से सर तक लेप करना दोनों भाइयों को, फिर गंगी गाय के मूत्र से स्नान कराना, फिर पंचामृत से स्नान कराना, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना, और 8 श्लोक में भगवान जी का रक्षा सूत्र गाना। बाल गोपाल रक्षा कवच, ये 8 श्लोक में मैया ने जो प्रार्थना की है ना, ये बाल गोपाल रक्षा कवच मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। 8 श्लोक है इसमें। इंद्राणी इसी के संप्राणान नारायणो अवतु श्वेत द्वीप पतिश्चितम मन्ये योगेश्वरो अवतु। इस तरह से 8 श्लोक में यशोदा जी गाई। हे इंद्रदेव भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, हे वरुण देव भगवान बच्चों की रक्षा करना, हे पवन देव भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। इस तरह से रक्षा सूत्र गा रही है। ये जो टोटके वाली बात है ना, टोटका नजर उतराई हर युग में होते आया। त्रेता में कौशल्या जी करती थी, राम जी का नजर उतराई, 3 का तोड़ के, और द्वापर में यशोदा मैया कर रही है, और आज कलयुग में घर घर में होता है। ककरो लड़का 1 घंटा रोत होता है, चाहे कछु कारण से रोए, वो माल ऐसे लागते कोनो कछु कर दिस का सबेत माँ के बात है ना। लड़का 1 घंटा रोई तो हम महतारी ला भरम हो जाते, कोनो कछु कर दे होई, ओकर दही होसने कहते कछु कर दे होई बेटी, जा तो इसे कर दे। तो नून में जल धरते और 7 घा उतार के चूल्हा में भर देते, तो मई पीला खोर खोर। ऐसे होना कुछ नहीं है ना, इससे होना कुछ नहीं है, बस माँ के अंदर ना ममता अधिक है, इसलिए उसको भ्रम हो जाता है कि किसी ने नजर लगा दिया है। सबेज घर में उसने होते ना, एक घर के बात न है। अइले मैं समझे नहीं सकूँ, सबेज महतारी लोसने लागते मो लइकल कोनो कछु कर दी तो कौन करत होई कथो। सबेज महतारी लोसने लागते कोनो कछु कर दी तो कौन करत होई, सबेज लोसने लागते था। तो बस ये माँ की ममता है जो नजर उतराई करते हैं। इसी समय नंद बाबा जी पधारे, फिर पूतना जी के शरीर को काट काट के हजारों चिताएं बनाई गईं और हजारों चिता में रख करके मांस को जलाया गया। पूतना को जब जलाया गया तो इनके जलने से पूरा दिशा 10 दिशाएं सुवासित हो गए, सुगंधमयी हो गए। ब्रह्म का स्पर्श होने से पूतना मैया में अब दुर्गंध नहीं बचा है, वो सुगंधमयी हो गई है। जैसे चंदन, गुगुल, धूप, इनके जैसे कपूर, इनके जैसे सुगंधमयी इनका बदन हो गया है। ब्रह्म स्पर्श हो जाए तो जीव में ना किसी प्रकार दुर्गुण नहीं रहता है, किसी प्रकार दुर्गुण नहीं रहता है, वो पवित्र हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे एक कथा आती है, सक्टासुर। कंस के द्वारा एक राक्षस आया, छकड़ा में बैठ गया, भगवान ने छकड़ा उल्टाया, छकड़ा उल्टा के सक्टासुर का उद्धार कर दिया। इसी दिन से भगवान का नाम सकट भंजन। बोल सकट भंजन भगवान की। एक कथा आती है तृणावर्त की। तूफान के स्वरूप में आया, ब्रजभूमि को तहस नहस करते हुए, और कृष्ण जी को उठा करके ले जाने लगा, तो भगवान जी ने तृणावर्त का भी काम तमाम कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कत को आथे जाथे भगवान सब ल निपटात हैं। कंस के द्वारा पठाया कोई भी राक्षस वापस नहीं गया, जो आया गया, निपटाई दिए। 1 वर्ष के हुए हैं दोनों भाई, 1 वर्ष के हुए। ब्रजभूमि में बहुत आनंद हो रहे।
वहाँ की गोपियाँ इतना प्रेम करते हैं, दोनों भाइयों से इतना प्रेम करती हैं जैसे पत्नी पति से प्रेम करे। दोनों भाइयों को ना बचपन से ही पति रूप में प्रेम करने लगी। यहाँ की गोपियाँ बहुत प्रेम करती हैं। सुबह से शाम नंद भवन में बैठे रहती, दोनों को खिलाना, उछालना, खिलाना, पिलाना, सजाना धजाना, यही काम गोपियाँ सब करते रहती है। बहुत प्रेम करती है। एक वर्ष होने पर गर्गाचार्य मुनि जी आए हैं। वसुदेव महाराज की प्रेरणा से ब्रजभूमि में दोनों का नामकरण करते हैं। बड़े वाले पुत्र रोहिणी नंदन का नाम राम। बोले राम भगवान की जय। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख का सागर है, सुख का धाम है, वो भगवान रोहिणी नंदन राम है। हे यशोदा, हे रोहिणी, हे नंदराय जी, ये रोहिणी के गर्भ से जो जन्म लेके आया है ना, ये बालक सबको सुख देने का काम करेगा, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। आगे चल के हल प्रिय होगा ये हल, इसलिए इनको हलधर भी कहा जाएगा। किसी जन्म में इस बालक को अधूरे गर्भ से खींचा गया है, कर्षण हुआ है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बोल संकर्षण भगवान की। और ये जो यशोदा नंदन बन के बैठा है ना छलिया, एक कृष्ण वर्ण लेके आया है। सुनिए बेटी यशोदा, हाँ महाराज जी, एक कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण नहीं होगा। ये हर युग में हर जन्म में अपना वर्ण चेंज करता है। इस बार कृष्ण वर्ण लेके आया है, एक नाम कृष्ण नहीं होगा। अच्छा, कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है? करसति इति कृष्णा, कर्ष इति कृष्णा, जिसमें आकर्षण शक्ति है वो कृष्ण है। जिस किसी के सामने आ जाए उसे अपनी ओर खींच लेता है, ये पावर है इसमें। या जो भी इनके सामने आए वो खींच जाता है ना, मैग्नेट मैन की तरह है, इनमें खींचने का पावर है। भक्त के सामने होते ही भक्त को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और सुनो, आगे चल के दोनों बच्चे बड़े गुणवान होंगे, बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। अनुपम है दोनों बालक। इनकी सुंदरता, इनकी चतुराई, इनकी बुद्धि, इनके बल की हम बखान नहीं कर सकते। कहीं न सकई सारद ही राजा, न तो शेष जी गा सकते न शारदा जी गा सकती हैं। इतने गुण हैं इन दोनों भाइयों में। अनुपम बालक देखी न जाई, और रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अनुपम है दोनों बालक, अनुपम। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा ना मिले, जिसकी उपमा ना हो, उसे अनुपम कहते हैं। दोनों अनुपम बालक, सब कुछ बढ़िया है इनमें। चमत्कारी लीला करेंगे नंद जी, चौंकना नहीं, आश्चर्य मत करना। आगे चल के ऐसे ऐसे लीला को अंजाम देंगे, ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगे, देखने वाले लोग इनको जादूगर समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों में ईश्वर तत्व है। डायरेक्ट गर्ग जी ये नहीं कहते कि ये दोनों भगवान हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनको संकेत कर दिया है, महाराज जो कहना है कहा, लेकिन इनडायरेक्ट में कहिया, डायरेक्ट कुछ झन बतैया, नहीं तो हम अन्ना प्रगट हो जाबो तो लीला कर नहीं सकबो, है ना। गर्ग जी को हिदायत है भगवान का, हम छिप करके लीला करने आए हैं, पर्दा बने रहने दीजिए। आप पर्दा के पीछे जो बोलना है बोलते रहिए, जितना बोलना है बोलिए। आपको स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है, आरक्षण है। लेकिन हम ब्रह्म, इस बात की जानकारी ब्रज वालों को नहीं होनी चाहिए। हम लीला करना चाहते हैं, इसीलिए ना गर्ग जी घुमा फिरा के बोल रहे, दोनों में नारायण जैसा गुण है, ये दोनों में ईश्वर जैसा गुण, जैसा जैसा बता रहे हैं। और आगे चल के जैसे जैसे काम करते जाएंगे, दोनों बच्चों में नाम भी बढ़ते जाएगा। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य मे, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना। वेद से भी परे लीला करेंगे, वाणी से परे लीला, बुद्धि से परे लीला करेंगे।
और जैसे जैसे लीला करते जाएंगे इनका नाम इतना हो जाएगा, 1000 नाम बनेंगे, 1000 नामकरण करके गरगजी चले गए। फिर धीरे धीरे भगवान ब्रज में, अब तक महल में लीला कर रहे थे, अब महल से निकल के गोपियों के घर घर जा करके गली गली में जाके ब्रज की लीला करने लग गए। 3.5 साल के माखन चोरी की लीला की ओर चलते हैं। अद्भुत लीला, रुनुक झुनुक झुन 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 रुनुक झुनुक। इनके पाँव की जो पायजल है ना, पायल घुंघरू पहना के रखी मैया, इन जब चलते हैं ना तो ब्रज में शोर होता है, छुन 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 घुन घुन, मस्त स्वर में बजते हैं। मस्त स्वर में बजते हैं। एक हलधर है तो एक मुरलीधर है, मंडली तैयार करते हैं भगवान, दोस्ती बनाते हैं। कौन कौन है भगवान के दोस्त? तन सुखा श्रीदामा, मन सुखा मधुमंगल, धन सुखा तोसन, बलराम और कृष्ण, 8 लोग हैं, अष्ट सखा। कौन कौन? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जत का सुखा। भगवान जी ऐसे लोगों को साथी बनाते हैं जिनको कोई पसंद नहीं करे। अकिंजन, परमात्मा अकिंजन प्रिया है, जो संसार में रह के भी संसार की ना हो के भगवान की बन जाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान पसंद करते हैं। संसार जिनको नहीं अपनाए उसको भगवान अपनाते हैं। सखा, सखा में नाम कितना प्यारा है, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, तोषण, ये सब सखा है भगवान के। भगवान से दोस्ती करोगे तो जीवन में धन सुख होगा, मन सुख होगा, तन सुख होगा, मधुर होगा, मंगल होगा। श्री दामा माने 10 इंद्रियाएं सज जाएंगे। ये दोस्ती का अर्थ है। ये भगवान से दोस्ती करने वाला, भगवान से संपर्क रखने वाला सुखी हो जाता है। धन का सुख, मन का सुख, तन का सुख, मधुर, मंगल और श्री दामा इंद्रियाएं सज जाती हैं। ये दोस्ती करता है। अब अष्ट सखा बना लिए और सखा बना के मंडली बना के मंडली का नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडली। चोर विद्या प्रसार मंडली। भगवान जी ट्रेनर हैं, सखा लोगों को चोरी करना सिखाते हैं। घुसना कैसे है, निकालना कैसे है, भागना कैसे है। भगवान चोरों के सरदार हैं। भगवान जैसा चोर न पहले कोई था, न अब है, न आगे कोई होगा। ये चोरों के सरदार है। भागवत कथा के अनुसार ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चतुकुल चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में बसने वाले भगवान भक्तों के मक्खन जैसे कोमल चित्त को, स्वभाव को, भाव को चुराने वाले, भक्तों के जीवन की सारी परेशानी, पीड़ा, प्रारब्ध को चुराने वाले, भक्तों को प्रसन्न करने वाले, भक्त के जीवन का कलंक चुराने वाले, ऐसा चोर परमात्मा। किसी की संपत्ति नहीं चुराते, वो किसी की संपत्ति नहीं चुराते हैं, वो भक्तों के जीवन की परेशानियां चुरा लेते हैं। है क्या कोई चोर ऐसा कि सामने वाला का पीड़ा चुरा ले? केवल एक कला भगवान में है, भक्तों के जीवन की परेशानियां चोरी करने की कला, भक्तों के चित्त को चुराने की कला, भक्तों की भाव को चुराने की कला, भक्तों के जीवन के अपराध को चुराने की कला, प्रारब्ध को चुराने की कला केवल ब्रह्म भगवान में, श्रीमद् भागवत जी में है, बाकी कहीं नहीं। रोज रोज चोरी करते भगवान, कभी इस सखी के घर, कभी उस सखी के घर, कभी वहाँ कभी यहाँ। मटकी फोड़ना, दही को बहा देना। पानी भरने जाए गोपियाँ नल में तो मटकी को कंकड़ मार के तोड़ देना। घाट में जाके गोपियों से झगड़ा करना, चुनरी खींचना, हाथ कलाई मरोड़ देना। इस तरह से भगवान लीला कर रहे हैं। गोपियाँ परेशान हो गई रोज रोज के चोरी से, झगड़ा से। और एक दिन यशोदा जी के दरबार में समस्त सखियाँ इकट्ठा होकर के शिकायत करने लगी।
चोरी की शिकायत करने लगी। गोपियां यशोदा जी के घर में जाके शोर मचा रही। क्या कह रही हैं? नंदलाल मेरो माखन खाए गयो री, 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 खाए गयो री, मुस्काए गयो री, खाए गयो री, मुस्काए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदर को लुटाए गयो री, कछु बंदर को लुटाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन। ए माखन खा गया, माखन खा गया, माखन खा गया, माखन खा गया, ए माखन खा गया बिहारी मेरा, हंस हंस के माखन खा गया बिहारी मेरा, हंस हंस के, हंस हंस के लाला, हंस हंस के, हंस हंस के लाला, हंस हंस के माखन खा गया, माखन खा गया, माखन खा गया, माखन खा गया, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा, हंस हंस के 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 माखन खा गया बिहारी मेरा, हंस हंस के। इस प्रकार भगवान सब ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी करने लग गए। ये माखन चोरी एक लीला है ना, भगवान चोर नहीं है। माखन चोरी एक लीला है, भगवान जी की दिव्य लीला, बाल लीला। भगवान में संपत्ति चुराने की आदि नहीं है। भगवान श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। जहां चितवा तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। ब्रज में जहां देखो वही भगवान कन्हैया है, बड़े बड़े मुनि महात्माओं का डेरा है। क्या वो भगवान चोरी कर सकते हैं? ना, ये केवल सब ब्रजवासियों की मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान की चोरी की लीला है, माखन चोरी की लीला। जैसे मंच में लीला करते हैं ना, श्री राम की लीला, श्री कृष्ण की लीला, गांव के लोग करते हैं ना लीला, उसी तरह भगवान लीला कर रहे हैं। वो सत्य नहीं है, लीला है।
माखन चोरी की लीला तो बहुत विस्तार है, लेकिन समय कम है, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी कथा है। बस इतना ही समझें, ब्रजवासियों को सुख देने के लिए भगवान जी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। बस आगे सुखिया मालिन के ऊपर भगवान की कृपा, एक फल बेचने वाली के ऊपर, फिर मृदु भक्षण करना, मिट्टी खाना, दैट इज इंटरेस्टिंग। मृदु भक्षण की जो लीला है बहुत आनंददायी है, थोड़ा सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डबल डबल आगे बेस भी कम कर दो, बेस। एक दिन प्रभु ने सोचा, ब्रज का माखन मैंने खूब खा लिया, ब्रजवासियों का प्यार इतना है, मैंने माखन खूब खा लिया, चलो अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेके देखें। ब्रज रज की बड़ी महिमा गाते हैं वेद पुराण शास्त्र साधु संत, ब्रज की रज ऐसी है, ब्रज की रज वैसी है, तो चलो आज एक बार ब्रज की रज का भी स्वाद लेके देखें। 3.5 वर्षीय बालक भगवान कृष्ण जी सखा बंधुओं के बीच खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? तो ब्रह्म घाट में, आज भी है, आज भी गोकुल जाएंगे ना तो वहाँ ब्रह्म घाट आज भी है। ब्रह्म घाट में यमुना के किनारे भगवान जी खेल रहे थे सखा बंधु के साथ। अचानक से रिमझिम बारिश होने लगी और बारिश के बूंद से भीग करके मिट्टी में से खुशबू, स्मेल, गंध, मिट्टी में पानी पड़ने से सुगंध आता है, तो मिट्टी की खुशबू भगवान कन्हैया जी के खेलते हुए नाक से जाकर के टकराए, तो सुगंध आने से भगवान कन्हैया जी का ध्यान उधर ही खींच गया। मिट्टी का ढेर रखा है, ढेला, वो पानी लगने से उसमें से स्मेल आ रहे हैं, भीनी भीनी खुशबू। तो कन्हैया जी सखा बंधुओं के झुंड से निकल करके वो मिट्टी के ढेर तक पहुंच गए। लोभ, भगवान कृष्ण जी में मिट्टी खाने की इच्छा हो गई। देखिए मृदु भक्षण सभी करते हैं ना, आज के लड़के छोटे छोटे तुहमन खाते मिट्टी, हमून खाए हो वो लड़कई में सबे मिट्टी खाते। अब भगवान गलो मानव सही बन के आए तो मानव सही लीला करते हैं। मृदु भक्षण सबे खाते ना मिट्टी, सबे खाए हैं जीवन में। अब कई जगह हमारे लड़का मिट्टी नहीं खा, लेकिन चप्पल लचाट थे, कई जीवन भूया लचाट थे, कई जीवन चाक ला खाते, पेंसिल ला खाते, है ना, कोई राख ला खाते, लेकिन खाते सास के बानी पठान के घोड़ा ज़्यादा नहीं। कोई पूरा मृदु भक्षण करते तो कोई हाँ चाटते हैं। तो कन्हैया जी इधर उधर से हाँ नज़र हटा लिया, मिट्टी के ढेर तक पहुंच गए और एक मिट्टी की ढेला को उठा करके गट से मुख के अंदर रख लिया। मिट्टी खा गई भगवान। इस घटना को बलराम जी ने देख लिया, सखा को लेकर के आए, क्यों कन्हैया अभी अभी तुमने मुख में क्या रखा है, मुख खोल। अब मिट्टी मुंह में है, कन्हैया जी खोले नहीं। लाला तुमने मिट्टी खाई, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई। बोलते तो बन नहीं रहा, लेकिन मन से भगवान कहते नहीं खाई, मैं मिट्टी नहीं खाई। और ढेला घूरे नहीं है तो लीला नहीं बना थे। अब भगवान जी फंस गए। बलराम जी ने देख लिया है, तुमने मिट्टी खाई कन्हैया, साफ साफ बोल दे वरना मैया से शिकायत करेंगे हम। सखा भी बोले हाँ कन्हैया, हाँ तुमने मिट्टी खाई है, हमने सब ने देखा है। कन्हैया जी किसी हाल में भी स्वीकार नहीं करते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। तब बलराम जी बाह पकड़ के खींचते खींचते यशोदा जी तक ले आए। तू ऐसे नहीं मानेगा कन्हैया, चल मैया से शिकायत करते हैं, वो खबर लेंगे। बाह पकड़ के ले आए और मैया के पास ला करके भैया राम जी ने शिकायत कर दिया, शिकायत कर दिए। बोले मैया मैया, हाँ बेटे बलराम क्या बात है? ये देखो कृष्णो मृदम भक्षित्वान, ये तुम्हारे कृष्ण है ना, कृष्ण ने मिट्टी खाई है, मिट्टी हमने सबने देखा है, हमने सबने देखा है मिट्टी खाते। कन्हैया ने मिट्टी खाई है, कृष्णा ने मिट्टी खाई है, समझाओ इनको आप।
इतना सुने तो यशोदा जी हैरान, बाप रे, मिट्टी खाना माने गंदी बात है, बुरी लत है ये। जो बच्चा ज़्यादा मिट्टी खाता है ना, पक्का है पेट में कृमि होता है। फिर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बेंडा जाल लिखेगा, वह बेंडा जाल वही खिलाते हैं कृमि में। कोई कोई बांस के पत्ती को पीस करके पिलाते हैं, कई एक दवाई बताते हैं, मेडिसिन उपचार। मिट्टी खाने वालों का पेट में कृमि हो जाता है। और मिट्टी क्यों खाते? तो कैल्शियम की कमी से। जिसमें कैल्शियम का कमी होता है ना, वो मृदु भक्षण करता है। कन्हैया में कहीं कैल्शियम कमी तो नहीं है? यशोदा जी डर गई बेचारी, कहीं रोग ना हो जाए, पेट में कृमि ना बन जाए। यशोदा मैया लाला जी का बाह पकड़ के प्रेम से पूछ रही, क्यों कन्हैया बेटे तुमने मिट्टी खाई? जब तक ना मुंह के अंदर मिट्टी पिघल गई है, लार से पिघली हुई मिट्टी को गांठ से अंदर निगल लिए भगवान। यशोदा मैया पूछी ना, यशोदा मैया पूछ रही, क्यों तुमने मिट्टी खाई? तो कन्हैया मिट्टी को निगल लिए और निगलने के बाद बोले, मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। देख लो, दर्शन कर लो, स्वयं भगवान ने मिट्टी खाई, सबने देखा भी। और यशोदा जब पूछ रही है क्यों तुमने मिट्टी खाई है, तो कन्हैया ने साफ मना कर दिया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो क्या भगवान ब्रह्म झूठ बोलते हैं? तो यशोदा जी के सामने ऐसा क्यों कहा भगवान ने, मैंने मिट्टी नहीं खाई? ना अहम भक्षत्वान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी हैरान, मैंने अभी अभी देखा है, हम सब ने देखा है मिट्टी खाते। कन्हैया ये झूठ बोलना कब से सीख गया? माँ के सामने तो क्या साबित करना चाहता है? हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठे हैं ना कन्हैया, हमारी बहुमत है। देखो हम बहुत सारे लोग हैं, हमने सबने मिट्टी खाते तुम्हें देखा, और तुम मैया के सामने झूठ क्यों कहते हो कि मिट्टी नहीं खाई? भैया मैंने मिट्टी खाई कहाँ है? यहाँ भी साफ साफ नट दिए भगवान, पीछे हट गया, मैं मिट्टी खाई ही नहीं है। तो हमने जो देखा वो क्या है? पता नहीं आपने क्या देखा, मुझे क्या पता आपने क्या देखा, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई है बस। अब दोनों भाई में झगड़ा स्टार्ट हो गया। डब्ल्यू नहीं हुई, लेकिन बहस शुरू हो गई। अब भाई भाई में जब बहस प्रारंभ हो गया ना, तो माँ का हृदय पसीज गया। बोले अभी से झगड़ा हो जाएंगे तो बाद में कैसे होगा? ना ना, इन दोनों के बीच में सलाह सुनता होनी चाहिए, प्रेम बने रहना चाहिए, इसलिए सत्य को आज सामने लाना ही पड़ेगा। यशोदा जी छड़ी उठाई और कन्हैया जी की बाँह पकड़ के छड़ी दिखाई। ए कन्हैया, एक बार फिर से पूछती हूँ मैं, प्रेम से बता दे वरना मैं दंडित करूँगी। प्रेम से बता, तुमने मिट्टी खाई? थोड़ा फटकार करके डांट करके जब पूछा यशोदा जी ने, तो कन्हैया जी ने फिर से कह दिया, मैया ना अहम भक्षत्वान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई। अब ऐसा क्यों? स्वयं भगवान मिट्टी खा करके मैया से झूठ क्यों कहते हैं? क्या भगवान झूठ कह रहे हैं? देखिए आगे कथा में समझ में आ जाएगा, कथा सुनते रहिए, बहुत आनंददायी कथा है। यशोदा जी अब आंखें लाल करके, गुस्से में आकर के, क्रोध में भर करके छड़ी लेकर के पूछ रही, कन्हैया साफ साफ बता, तुमने मिट्टी खाई? मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। तो सखा बंधु बड़े भाई दाऊ भैया, इन्होंने भी देखा तो मिट्टी खाने, सब क्या झूठ बोल रहे हैं? ये सब झूठे हैं? कन्हैया जी बोले हाँ। ना अहम भक्षत्वान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, स्पष्ट कर देते हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ कह रहे हैं। भैया भी झूठ कह रहे हैं, सखा भी झूठ कह रहे हैं। आप तो बलराम मुड़ पीट पीट के रोए बेचारा, हम अल्लाह झूठा काप बना दे कन्हैया, हम तो का बिगाड़े कन्हैया। सखा भी हैरान, सबको झूठे बोल दिए भगवान। भैया भी झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं, सखा भी मिथ्या भाषण, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। तब यशोदा जी ना ज़्यादा क्रोध में आ गए। ठीक है, तुमने मिट्टी नहीं खाई है ना? बोले ना। तो मुंह खोल के दिखा। जो मिट्टी खाया रहता है ना, तो मुंह में कहीं ना कहीं कण लगता है मिट्टी का, कोई ना कोई कण दिखाई देता है, अवशेष रहता है। चल मुंह खोल के दिखा, यदि नहीं खाई है तो। यदि सत्यम गिरी, यदि तू सत्य कहता है कि मिट्टी नहीं खाई, तो समक्षम पश्य में मुखम, हम सब के सामने समक्षम पश्य माने खोलना, मुखम मुख खोल के दिखाओ। कोई बात नहीं, साँच क्वाच नहीं। कन्हैया जी बोले हमने मिट्टी खाई नहीं, तो डर किस बात की है? देखो। और जैसे ही यशोदा जी के सामने भगवान कन्हैया छोटे से मुंह को खोल के दिखाए, तो मुंह के अंदर माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन होने लग गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता यशोदा जी आज ब्रह्म को दर्शन कर रही है।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर सोवासी यह उपहासी उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरी। माता यशोदा जी भगवान जी के छोटे से मुख में हजारों ब्रह्मांड देख रही। पहाड़ पर्वत नदी नाले जीव जंगम पशु पक्षी सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये सब देख करके माता यशोदा जी कांपने लगी है। मैं क्या देख रही हूँ? कन्हैया के मुंह के अंदर सब क्या है? कहीं मेरी आंखें नहीं गोरी? क्या क्या देखती? स्वप्न तो नहीं देख रही? मैया को कभी लगता मैं स्वप्न देख रही हूँ, कभी लगता है देवताओं की माया है, लेकिन ना, ये सत्य है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। भगवान के मुंह के अंदर शिव शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा अनेक अनेक ब्रह्मा अनेक शिव अनेक विष्णु को देख रहे हैं। अमित प्रभाव एक ते का एक से एक दृश्य माता यशोदा जी को भगवान के मुख के अंदर दिख रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा। और क्या देखी? भगवान कृष्ण जी के मुंह के अंदर कृष्ण को ही देख रही हैं। वो शेष के ऊपर सोए हैं और 33 कोटि देवता उनकी सेवा में लगे हैं। वेद पुराण शास्त्र सब इनकी स्तुति गा रहे, साधु संत महात्मा जय जयकार कर रहे। ये भव्य दृश्य को देख करके आज यशोदा मैया हैरान हो गई। हृदय कंप तन सुधिक छुनाही और नयन मोदी बैठी मगमाही। हृदय कंप तन सुधिक छुनाही। माता यशोदा जी ये दृश्य को देखने के बाद सब कुछ भूल गई, कांप गई और चकचका करके आंख बंद करके शांत बैठ गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? भगवान मायापति अपनी माया का ऐसे विस्तार कर रहे, यशोदा मैया समझ नहीं पा रही, समझ नहीं पा रहे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर तेते। माता यशोदा जी ने भगवान विष्णु को अनेक जगह में मुंह के अंदर अनेक जगह में शक्ति मैया लक्ष्मी के साथ विराजमान देख रही है और समस्त देवता इनकी सेवा में लगे ये भी देख रही है। धीरे 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 माता यशोदा जी को समझ में आ गया, जो चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। जिसमें मैं सब कुछ अनेक प्रकार से देख। पुनः जैसे आंख खोल करके देखी तो मुंह में कुछ दिखाई नहीं दिया। पहले तो सब कुछ देखती हैं, फिर कांप करके आंख बंद कर लेती हैं और पुनः आंख खोल करके जब देखी तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो यशोदा मैया में जब तक ब्रह्म ज्ञान हो गया था, इन्होंने स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। भगवान जी का सुंदर स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। अजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन। शेष मुनि मन रंजन। शेष मुनि मन रंजन। स्तुति करी न जाई भय माना और जगत पिता करी सुत मैं जाना। हे प्रभु, अब तक मैं आपको साधारण बालक समझ करके आपके साथ व्यवहार कर रही थी,
और आपके साथ साधारण व्यवहार करते हुए मैंने अनेक अपराध किया है, क्षमा कर दीजिए। आप ईश्वर को, ब्रह्म को मैं समझ नहीं पाई, इस रूप में मैं भ्रमित हो गई थी, आपकी माया से मोहित हो गई थी, क्षमा कर दीजिए। साधारण बालक समझ के, बेटा समझ के मैं का व्यवहार करी हूँ, कैसे कैसे। कन्हैया एक गिलास पानी दे तो बेटा, कन्हैया दो बहरीन दे तो बेटा। बच्चों के साथ व्यवहार करते ना हम, ये काम कर दे, वो काम कर दे, चल ट्यूशन जाना है, चल ऐसे कर, चल ऐसे। हम साधारण व्यवहार जैसे करते हैं प्रभु, उसी तरह आपको साधारण बालक समझ के, संसारी समझ के मैंने आपके साथ व्यवहार कर दिया। अनेक त्रुटियां हुई है मेरे से, उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यशोदा रोने लगी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने। भगवान जी ने समझ लिया मेरी माँ को मेरा पूर्ण ज्ञान हो गया है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान जी मुस्कुराए, मेरी माँ को मेरा ज्ञान हो गया है, मेरे तत्व का ज्ञान हो गया है, ईश्वरी तत्व का। भगवान मुस्कुराए और जैसे ही भगवान जी मुस्कुराए हैं सारा दृश्य गायब हो गया। माया के ऐसे आवरण ढके भगवान, यशोदा जी सारे दृश्य भूल गई और मिट्टी वाली बात भी भूल गई और चुपके से कन्हैया को उठा के महल में लाई और बैठ करके स्तनपान कराने लग गई। माटी के बारे में पूछ भी नहीं करीस। पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ, फिर बालक को उठा के लाई और स्तनपान कराने लगी। इधर बलराम जी और सखा देख करके हैरान। हमन तो सोचे रहे माटी खाते का के बनज मार ही और हमन ताली बजाबो, उल्टा हो गए। भगवान के लिए क्रोध करके आया हुआ जीव, छड़ी लेके आया जीव, यशोदा ऐसे पिघल गई ब्रह्म के सामने आने से। जैसे धूप में आकर के बर्फ पिघल जाए। उदार है भगवान। इस तरह भगवान ब्रज में लीला कर रहे, लीला भक्त को सुख देते रहे। कस्माद अमृतम, भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, वास्तव में सत्य कहा। भगवान मिट्टी खाए नहीं है, पहले से भगवान के अंदर मिट्टी है। क्या? ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, उन्हीं के पेट में सब रहता है। और जब सृष्टि करने की होती है सबको प्रगटाते और फिर सब संहार करना होता है सबको अपने अंदर छिपा लेते हैं। वही मिट्टी है, वही ईश्वर है। ईश्वर ही मिट्टी है, मिट्टी ही ईश्वर है। जगत ही भगवान है, भगवान ही जगत है। इसमें दोनों में कोई भेद नहीं है ना। इसलिए भगवान मिट्टी खाई नहीं है, पहले से भगवान में मिट्टी है। ब्रह्मांड इन्हीं के अंदर है और जो अंदर होगा उसे खाएंगे कैसे कोई? सब कुछ तो ओकरे अंदर में है, भगवान के अंदर। तक खाने वाला बाहर के लखा थे, है ना। जो अंदर है उसको क्या खाएगा कोई? वो तो पहले से अंदर है। ये सत्य है, ये परम सत्य है। ये मृदु भक्षण की लीला है। अब आती है एक कथा, दामोदर लीला, उखल बंधन। चलिए 2 मिनट कीर्तन करेंगे, जब तक आप दीपक जलाइए, चावल फूल चढ़ाइए, प्यारी से कीर्तन भक्ति, फिर उखल बंधन की लीला। गिरधारी बनवारी कभी मेरे गले आया करो। अपने हाथों से दही और माखन, अपने हाथों से दही और माखन,
हंस प्यार से खाया करो, कभी मेरे गली आया 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 करो। बोले बाटे बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। राधे मदन गोपाला, ओ मेरे मोहन मदन गोपाला, वृंदावन का तू है उजाला, वृंदावन का तू है उजाला, माँ यशोदा नंद लाला, माँ यशोदा नंद लाला, गोपियों की तरह कभी मेरा चुराया करो, कभी मेरे गली आया 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 करो। ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, कभी मेरे गली आया करो, कभी मेरे गली आया करो, कभी मेरे गली आया करो, कभी मेरे गली आया करो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ग्राम ढूढ़ीकोना में कथा के 6वां दिन आप सभी श्रद्धालुगण भक्तगणों का हमारे पंडाल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच कई ऐसे भक्तगण हैं जो नियमित रूप से धार्मिक कार्य में रुचि रखते हैं, जो हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं, जो अभी हमारे कथावाचक महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं अभी उन लोगों का यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, वो लोग यहाँ पर मंच पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भुगेश्वर प्रसाद साहू जी शिक्षक हैं, जो अभी मेरे अनुज हैं, अपने सपत्नीक यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे गांव से दुकानदार हैं राम प्रसाद साहू जी, आसाराम साहू जी जो भूतपूर्व उप सरपंच हैं, अभी यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नंद किशोर साहू जी जो कि अभी प्रधान पाठक हैं, कपसा खूंटा से आए हुए गुरु जी, जो हमारे गांव में सेवा दे चुके हैं, वह अपने परिवार सहित यहाँ पर मैं उन लोगों को आमंत्रित करूँगा, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सपरिवार बोले
मथुराम दीवान जी बमढंडी से आए हुए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सोनहल लाल साहू जी बेंगपाली से आए हैं, गणपत पटेल जी करनापाली से आए हुए हैं, अमरनाथ साहू जी बड़े साजापाली से आए हुए हैं। मैं इन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस बीच हमारे बीच में उपस्थित हैं नेहरू लाल पटेल जी करनापाली से आए हुए हैं, मालिक राम साहू जी हमारे वेदराम साहू के बड़े भैया हैं, उनको भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, यहाँ पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैदराम कर्स जी बेंगपाली से आए हुए हैं, लोचन कर्स जी भीमलाल साहू जी ढूटीकोना से, जितेंद्र प्रधान जी अपने धर्मपत्नी से आएंगे कपसा खूंटा से जो आए हुए हैं। हमारे समिति के यहाँ पर आयोजन करता है वेदराम साहू को मैं भी अपने सपत्नी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, यहाँ पर वो आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लखनलाल साहू जी भी बेंगपाली से आए हुए हैं, अपने परिवार सहित यहाँ पर आएंगे। वेद प्रकाश साहू जी ढूटीकोना से हैं, हमारे बाबूलाल साहू जी के सुपुत्र हैं जो अभी पंच हैं, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भोला शंकर साहू जी जो पोटापारा से आए हैं, लक्ष्मी चंद्रवंशी ग्राम कुसमुर से आए हुए हैं। इस बीच हमारे बीच में नवनिर्वाचित सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरपंच टीकाबाई चंद्रवंशी जी सरपंच ग्राम पंचायत कुसमुर एवं उसके प्रतिनिधि खेम सिंह चंद्रवंशी को मैं सम्मान यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वे यहाँ पर अपने धर्मपत्नी के साथ आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गायत्री सिदार हैं कुसमुर से, सुरोधी चंद्रवंशी है ग्राम कुसमुर से, अनीता श्रीवास जी से मैं भी आमंत्रित करूंगा, पलसा भाड़ी से जो आए हुए हैं यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवी सिंह कुसमुर से आए हुए हैं, मैं उनको भी यहाँ पर ससम्मान आमंत्रित करूंगा, यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चंपा सिदार जी जो हमारे महिला समूह का संचालन करते हैं एवं ग्राम कुसमुर से सक्रिय महिला हैं, मैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, यहाँ पर आएंगी और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। अब कहो फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए कहीं, फिर न हो जाए काले
कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। बोले भागवत भगवान की जय। अब दामोदर लीला में हम आप सभी प्रवेश होने जा रहे हैं। दाम माने होता है रस्सी, उदर का अर्थ होता है पेट। यशोदा मैया के द्वारा भगवान कृष्ण जी को बांधना। लच्छीराम जी, राजकुमार जी, ये बहुत सुंदर कथा है। जीव रूपी यशोदा ने ब्रह्म को कैसे बांधा, कैसे ब्रह्म पकड़ में आया, कैसे बांधा, उसमें रस्सी क्या है। ये कथा कोई साधारण नहीं, आध्यात्मिक कथा है। हम सब जीव हैं, सब यशोदा हैं। भगवान को पाना कैसे है, भगवान को बांधना कैसे है, एक कथा से सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अमूल्य कथा है। सावधान त्रया श्रुणु, इसलिए सावधानी पूर्वक सुनो, वरना कथा कह कन थली जरे पेट के अनथली है ना। सावधानी, हाँ सावधानी से कथा सुनो। भूकति कथा होते कसला। बोले भागवत भगवान की जय। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। एक दिन के समय है, एक दिन की बात है। यशोदा मैया जी, दीपावली का दिन है, दीपावली का समय है। यशोदा मैया जी अन्य जो वर्कर हैं, काम करने वाले, दूध दधी मक्खन में, कोई माखन बनाना, कोई दधी मंथन करने, सब काम करते हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं को दूसरे कार्य में नियुक्त कर देती है। कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कार्य में नियुक्त करके आप स्वयं 16 श्रृंगार करके आई और मंथन करने लग गई। स्वयं यशोदा मंथन कर रही है। ध्यान दीजिएगा, राजरानी होकर के माता यशोदा वर्करों को दूसरे कार्य में लगा के आप स्वयं मक्खन बना रही हैं, मंथन कर रही हैं। क्यों? भगवान कन्हैया के लिए मक्खन स्वयं यशोदा अपने हाथ से बनाती हैं। क्या शिक्षा मिलता है? भगवान को भोग लगाओ तो अपनी मेहनत की कमाई से लगाओ, खून पसीने की कमाई से लगाओ। दुर्योधन जैसे गलत संपत्ति से लगाएंगे भोग, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यशोदा स्वयं अपने हाथ से मंथन कर रही हैं। गोरा बदन में पीला कलर की साड़ी है, पैर से सर तक सजावट है, बहुत सुंदर है यशोदा जी। और बाल की जो गुच्छे हैं ना, अलके जिसे कहते हैं, केस में लटक रही काली नागिन की तरह। परिश्रम करने से पसीने के बूंद आ रहे, ऐसे लगता है जैसे नागिन मोती चूसने आई हो। मंद मुस्कान मैया यशोदा जी का, और करधनिया हिलने से छम छम आवाज हो रहे, कंगन चूड़ी में शब्द हो रहे। मंथन कर रही थी तो, और मंथन करती हुई माता यशोदा कन्हैया जी का सुंदर गीत गा रही। मेरो लाला गुलाब को फूल, माने भगवान जी की लीला का स्मरण कर रही है वो। यानी यानी गीतानी बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले तान्य गातु भौ। मंथन करती हुई भगवान श्याम सुंदर जी के पावन बाल लीला का स्मरण कर रही थी, ध्यान कर रही थी, गा रही थी। काम करते रहो और भगवान का ध्यान लगाए रहो, गाते रहो, भगवान प्रसन्न होते हैं। जब मंथन करके गा रही थी मैया यशोदा,
तो भगवान कन्हैया जी सखा बंधु के बीच से निकल करके भाग के आए हैं और आकर के मैया यशोदा जी का आंचल पकड़ के हिला रहे, मैया सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खिला देना, भूख लगी है। मैया कुछ नहीं खाया, कुछ खिला देना। यशोदा मैया काम भी कर रही थी और भजन भी गा रही थी, इसीलिए भगवान आ गया। भगवान को पाना है ना, भगवान से मिलना है, तो संसारी काम में लगे रहो। कोई मना नहीं है किसी को, अपना अपना जो काम है करते रहो, लेकिन काम करते भगवान को भूलना नहीं। भगवान जी की स्मृति अपने चित्त में बना के रखना, ऐसे लोगों को जल्दी मिलते हैं भगवान। यशोदा जी बैठ गई मंथन छोड़ के और लाला जी को स्तनपान कराने लगी। माँ का पहला कर्तव्य होता है संतान को तृप्त करना। यशोदा मैया बैठ गई और स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते हुए भगवान कृष्ण जी ने देखा सामने चौका में एक बर्तन है और बर्तन में गोरस। धीमी आंच में गोरस पकाने के लिए रखी मैया यशोदा जी, गर्म करने के लिए। भगवान कृष्णचंद्र जी ने अग्नि देवता का आह्वान कर दिया, अग्निदेव जी तेज हो जाइए। धीमी आंच है, दूध धीरे धीरे गर्म हो रहे। भगवान कन्हैया जी बोले, अग्निदेव जी तेज हो जाइए। अग्निदेव कहता है, प्रभु मैं तेज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? दूध जल जाएगी, गोरस जल जाएगी, उफान के कारण नीचे गिर जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बोले, वही तो चाहता हूं गड़बड़ हो जाए। पहुंच गए। जय जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण, जय जय राधा लाली मेरे लाल की तित देखूं तित लाल, हर लाल देखन मैं चला, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। जय जय राधा जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण,
दूध में उफान आने लगी गोरस में, वो गोरस जलने लगे, तो जलने से छन छन शब्द होने लगा, उसमें से खुशबू भीनी भीनी। तो माता यशोदा जी का ध्यान खींच गया, अरे गोरस जल जाएगी, कन्हैया उठ तो बेटा। अधूरी अवस्था में स्तनपान को छुड़ा करके बिठा दी और गोरस की रक्षा में दौड़ गई। कन्हैया को बुरा लग गया, मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा संसार की वस्तु से प्रेम है, भगवान ले छोड़ के भाग गई, दूध लो बचाए वह। बताओ, मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इस बात से भगवान कन्हैया क्रोधित हो जाते और छड़ी उठा करके वहाँ जो मटकी रखी हुई है दूध दधी मक्खन के सब चटकाने लगी। मेरी माँ को मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी माँ को संसार की वस्तु से प्रेम है, मेरी माँ को मुझसे प्रेम नहीं है, ऐसा बोल बोल करके सभी मटकी चटका दिए। और एक मक्खन मटकी लेकर के, मटकी की मक्खन को लेकर के भगवान बैठे खा रहे, रो भी रहे, मक्खन भी खा रहे, सब तोड़ फोड़ के नष्ट कर डाले। यशोदा जी वापस आई, कन्हैया जी ना मिले। इधर डब्लू डब्लू सुनाई पड़े तो उधर दौड़ के आई, तो क्या देखा यशोदा ने, सभी मटकी टूटे फूटे पड़े हैं, दूध दधी मक्खन पूरा आंगन में फैले हुए, और एक जगह कन्हैया मटकी लेके बैठा खा रहा। ये दृश्य देख के कन्हैया रोने लग गई, यशोदा जी रोने लग गई। गोपियाँ रोज शिकायत करती थी, लाला चोर है, मैं विश्वास नहीं करती थी, मटकी तोड़ता है मक्खन बहाता है, विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज आंखों के सामने देख रही हूँ, घर में जो इतना नुकसान पहुँचाया, घर में चोरी करके खा रहा, ये बाहर क्या नहीं करता होगा। और मैं अनदेखी करती रही, अनसुनी करती रही, तो मेरा लाला आगे चल के गब्बर सिंह बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू। सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और यशोदा जी वही मथानी को लेके, मंथन करने वाली जो लकड़ी है, वही लेके दौड़ी फिर मारने के लिए। अपनी और मैया को गुस्सा में आते देख के, क्रोध में भरी हुई आते देख करके कन्हैया भाग रहे, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। बड़ा दृश्य प्यारा है। कथा से ये सीखने को मिलेगा कि भगवान को पकड़ना कैसे है। यशोदा जीव है और भगवान ब्रह्म है, आगे आगे ब्रह्म है, पीछे पीछे जीव, हाथ में छड़ी लेके भाग रही है। रुक जा कन्हैया, रुक जा, बहुत बिगड़ गया है, ये तनसुखा मनसुखा के साथ में जा जाके ना तू चोरी करना सीख गया, रुक जा, आज मैं सबक सिखा के रहूँगी, आज पनिशमेंट करूँगी, आज मैं दंडित करके रहूँगी, तो बहुत बिगड़ गया है। भागते भागते थक गई, कन्हैया जी को पकड़ ही नहीं पाई। एक बात गांठ बांध ली अपने हृदय में, ब्रह्म के पीछे आप कितना भी भगो पकड़ में नहीं आएगा। कब तक? जब तक प्रेम न हो। हाथ में छड़ी लेके माने अहंकार, मैं आज तोला मारूं, आज मैं तोला दंडित करूं, ये अहंकार है ना, मैं यशोदा जी यही बोलते जाए, मैं आज तुम्हें पनिशमेंट करके रहूंगी, सबक सिखा के रहूंगी। ये मैं का अहंकार लेके जीव जब तक भागेगा ब्रह्म के पीछे, ब्रह्म को पकड़ नहीं पाएगा। तो पकड़ना कैसे है? जब यशोदा भागते भागते थक गई तो एक जगह बैठ करके छड़ी को अपने से दूर रखी, और छड़ी को दूर रख करके यशोदा जी बैठ के रोने लगी। थक गई, कन्हैया मैं थक गई हूँ, तो बहुत बदमाशी करता है, तो बहुत परेशान करता है, ऐसा बोल के जब यशोदा रोने लगी तो कन्हैया जी वापस आ गए। मैया ले, जो करना है कर ले, बांधना है बांध ले, मारना है मार ले, जैसे दंड देना है दे ले, लेकिन रोना नहीं। भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन भक्त के आंख में आंसू कभी पसंद नहीं करते हो। मैया मत रोना, जो दंड देना चाहती दे ले, मैं स्वीकार करता हूं, रोना नहीं। यशोदा जी कलाई पकड़ लेती है। ब्रह्म को जीव ने पकड़ लिया, पकड़ लिया ना। कैसे पकड़ा? कैसे पकड़ा? रो के। भगवान को पाना है तो रोना सीखो, ब्रह्म को पकड़ना है तो रोना सीखो। मैया यशोदा अहंकार लेके भाग रही थी, तब तक भगवान नहीं मिले। भटके राम भटक गए, लटके राम लटक गए। जब तक संसार में भगोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। एक जगह बैठो और भगवान से मिलने की विरह में रोने लगो, रोना सीखो। इनसे मिलने के लिए तड़पो, छटपटाओ, बेचैन हो जाओ। जैसे गौ माता बछड़ा के लिए बेचैन हो जाती है, बछड़ा गौ माता के लिए बेचैन हो जाती है, उसी तरह से भगवान से मिलने के लिए जिस दिन भक्त बेचैन होगा, फूट फूट के रोएगा भगवान से मिलने के लिए, उस दिन भगवान मिलते हैं। यशोदा भाग के थक गई तो रोने लगी, भगवान पकड़ में आ गए। बोले यशोदा भैया की। पकड़ने का रास्ता क्या है? रोना।
ब्रह्म को पाने का 2 मार्ग है, या तो रुदन करो या फिर कीर्तन करो। कीर्तन लंबा रस्सी लेकर के आई, लंबे से रस्सी, और दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख के कन्हैया जी को बांधने लगी यशोदा। आज तो बांध के रखूंगी कन्हैया, जब तक तो प्रॉमिस नहीं करेगा कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, नुकसान नहीं करूंगा, तब तक बांध के रखूंगी। खाना पीना सब बंद। अब रस्सी बहुत लंबी सी है, छोटे छोटे हाथ में जैसे ही यशोदा जी घुमाना प्रारंभ करी बांधने के लिए, तो रस्सी 2 आंगुल कम पड़ गया, मरना हो गया। बहुत के बड़ रस्सी 2 आंगुल कम पड़ गया। है ना विचित्र, है कि नहीं विचित्र? भगवान की जो लीला है, कथा है, विचित्र है। हाँ, लंबे से रस्सी है और छोटे छोटे हाथ में 2 आंगुल कम पड़ गया, नहीं बंधाई, बधावे नहीं करी। 10,000 राजा लोग धनुष यज्ञ में गए, सीता मैया जी के धनुष यज्ञ जब हुआ ना, सीता स्वयंवर जनकपुरी में, तो 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष पकड़ लिया। विचित्र है, देखिएगा, 10,000 राजाओं ने धनुष पकड़ लिया, तो धनुष कितना भारी होगा। अच्छा ठीक है, धनुष 10,000 आदमी मन पकड़े, माने 20,000 हाथ हो। धनुष अब बाढ़ते, धनुष छोटे हो जाते। धनुष जिंदा है अभी भी ना, शिव का पिनाक है वो, दधीची महाराज के नाक के हड्डी से बना हुआ है पिनाक, जिसे सीता स्वयं में रखा गया था। धनुष जीवित है, जीवित, वो घटता भी है, बढ़ता भी है। ठीक है, धनुष घटी बढ़ी, लेकिन वो स्टेज है तो नहीं बाढ़ है जे मैं रखे थे। और 10,000 राजा मन चढ़ी तो स्टेज टूट नहीं गई, सोही। विचित्र है ना कथा। और 10,000 राजा के उठाने से भी धनुष उठता नहीं है। भूप सहस 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगा करके प्रयास किया, लेकिन हिला ना पाया, डुला ना पाया हो। तो सोचने वाली बात है, वो मंच कितना भारी होगा, वह लोग कितने होंगे। 10,000 तोड़ने वाले हैं तो कई लाख दर्शक होंगे। और धनुष टूटा क्यों नहीं, 10,000 राजाओं से उठा क्यों नहीं? इसमें भी एक बात गोस्वामी जी लिखते हैं, मनहु पाई भट बाहुबला अधिक अधिक गरुआई। वो राजा लोग जो धनुष पकड़ रखे तोड़ने के लिए, उन्हीं की बल है, उन्हीं का बल है, उसी में वजन हो गया धनुष। जैसे 10 लोग पकड़ के रखे हैं, मैं धनुष लटोरहा शीतल मैं लेके जहाँ, मोर मन मोसने विचार है, मैं शीतल लेके जहाँ धनुष मैं टोरहा, मैं टोरे बधारे तो 9 झीमन कैसे टोर में। बस यही बात है, मैं तोड़ना चाहा तो वो दबा दिया, वो तोड़ना चाहे तो मैं दबा दिया। ईर्ष्या, संकीर्णता। अब 10,000 राजा है, उसमें से एक को पाना है सीता जी को, तो एक सम्मत हो जाते, एक मत हो जाते, एक मत हो लेते तो टूट जाता। लेकिन नहीं, वो कहते मैं ले, वो कहते मैं, किच मौक गए। इसलिए घर में, परिवार में सुम्मत बनाओ। घर में एक राय होनी चाहिए, समाज में एक राय होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने घर में तो छोटे बड़े सब एक हो जाओ, कार्य सफल हो जाता है, वरना टूटता नहीं है धनुष। तमक की ताक की तक शिव धनु धरही, तम तमा के तक तका के राजा लोग गए, आज तोड़ के रहूं मैं, आज तोड़। उठाई ना भांति अनेक बल कर ही, पूरी बल दिखा के देख लिया, पूरी बल लगा के देख लिया, तोड़ नहीं पाए। कारण एक मत नहीं है। बड़े बड़े राजा, काकरो मेछल देखता तो 1:15 होता है, काकरो में 1:30 बज जाता है, काकरो में 10:10, काकरों में टाइम सेट नहीं हो रहा है। धनुष में जावे और नहीं सके तो 5:35 में वापस। विचित्र है। सौरी माता के घर में राम जी और लखनलाल दोनों गए, लेकिन सौरी माँ ने केवल राम जी को नाश्ता खिलाया, लक्ष्मण को नहीं। क्यों? ये विचित्र है ना। सौरी माता बेर खिलाई राम जी को, केवल राम जी को खिलाई। लीजिए प्रभु आपके लिए, लीजिए। एको घनी कही लक्ष्मण लता हूँ खा ले बेटा, संग माए हस्ता का नीच कही तो काबू नहीं कही। अरे दूध ही पहुना ही तो एक झील देवो का नाश्ता पानी। सौरी माता एक झील दिन भगवान राम लीजिए प्रभु लीजिए। ऐती लखन लाल की आँखी लाल लाल होत रहे तो लो क्या बताओ। ये सब विचित्र कथा है। अच्छा, लखनलाल जी बेर को खाए नहीं जब राम जी ने दिया अपनी ओर से। राम भगवान अपन प्लेट में के निकाल के दीस
राम भगवान है ना जानदारी ओकर धड़कन सुनात रहे राम जी ला लखन लाल को सांस भरे रहे गुस्सा में हो शेषा उतारिए ना फोस फोस करत रहे। लखन लाल जी में इतना क्रोध है लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगा ही वहीं दिग्गज डोले। बड़े बड़े राजा बलवान कहलाने वाले कांपते थे इनके क्रोध के सामने, पृथ्वी हिल जाती थी। तो लखन लाल जी जब क्रोध करने लगे सौरी मैया के आश्रम में तो इनकी धड़कन भगवान राम जी को समझ में आ रही। भगवान समझ गए कब यह गुस्साही तब पलट दी सब कतिला अरे सौरी माता के तो बूता बना दी। थोड़ा पूछत नहीं तो कल मई पूछ लो भाई राम जी अपन में कल दिस ले भाई तहूँ चीख ले बड़ मीठा थे। तो भगवान के आदेश तो स्वीकार करीस दिस तेला रख तो लीस, लेकिन भगवान ओती मुँह करी तो फेंक दिस। तोला पूछत है तो तय खा बिन पुछारी के मैं थोड़े खा। अब कई जी कहते ओला फेंकी ती संजीवनी बनी तो बोर संजीवनी हुई बता तो बोर के बीच में कब संजीवनी होते का पीपर के बीच बोर हो ही का ऐसा नहीं है। बोर के गुठलुम बोरेज पेड़ हो ही हाँ बोर के बीच छिचिया केरा पेड़ नहीं जामे हो ही का ऐसा नहीं है। यही बात है लखन लाल जी को सौरी जी के मैया के दरबार में सम्मान नहीं मिला इसलिए लखन लाल जी ने पीछे डाल दिया। दूसरा अर्थ यह है इसी दिन से लखन लाल जी का व्रत प्रारंभ होता है। 12 वर्ष तक खाना नहीं है, 12 वर्ष तक सोना नहीं है, 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्यों? मेघनाथ का वध जो करना था इसी दिन से प्रारंभ हुए हैं। ये विचित्र कथाएं हो आज भी वही विचित्रता। रस्सी ला ला के जोड़ जोड़ के थक गई है यशोदा जी लेकिन बांध नहीं पाई। तदापि दो अंगुलम न्यूनम यद ददात बंधनात्। रस्सी पूरा घर में जो भी रस्सी है जैसे भी रस्सी है पैरा रस्सी जो भी रस्सी नारियल रस्सी जो भी रस्सी चाहे लैलोन के तारे सब लाल लाल के बांध के देखी से यशोदा जी नहीं बंधे बांधे। और जब थक गई यशोदा जी बांधते बांधते तो फिर रोने लगी। और जब जब यशोदा जी रोती है तब तब भगवान उदार हो जाते हैं। सुन रहे ना कथा। रोना सीखो भगवत दरबार में रोना। रोओगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे। भगवान से मिलने के लिए रो, भगवान जी को पाने के लिए रोना सीखो, रुदन करो। प्रसाद जी श्री राम राधे। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है। यशोदा जी बांध नहीं पाए फिर रोई तो भगवान जी ने आदेश किया, रस्सी में स्वरूप आया, स्वभाव आया, भगवान जी बंध गए। हाथ में बंधन हुआ तो भगवान जी रोए तो यशोदा जी हाथ से बंधन खोल के कमर में लिपट दिया। एक किनारा रस्सी का कमर में, एक किनारा उखल में। तो जैसे उखल में बांधा गया तो उखल में ना जान आ गया। जड़ लकड़ी, मरी हुई लकड़ी चैतन्य हो गया है और भगवान से मिलने के लिए बेचैन हो गया। उखल हिलने लगा। भगवान जी भागे तो पीछे पीछे उखल आया। आंगन में यमल अर्जुन, दो पेड़ है नंद जी के आंगन में, दो पेड़, यमल अर्जुन। यमल माने जुड़वा, अर्जुन माने कौहा। नंद बाबा जी के आंगन में कौहे का दो पेड़ है, दोनों पेड़ के बीच से भगवान निकल जाते हैं। उखल लटक गया। भगवान ने जैसे ही झटका दिया तो दोनों पेड़ को ढहा दिया। उखल और भगवान से मिल गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। दोनों जड़ में से दिव्य पुरुष बाहर आए। दो पुरुष भगवान जी का प्रणाम करके चले गए। परीक्षित महाराज ने पूछा दोनों पुरुष कौन हैं? तो बताया कुबेर भगवान के पुत्र मणिग्रीव और नल कुंवर है। नारद जी के श्राप से दोनों वृक्ष बने हुए थे। आज ब्रह्म के स्पर्श से इनका उद्धार हो गया। इस घटना के बाद ब्रज के वासी ब्रज भूमि का त्याग कर देते हैं और वृंदावन में आके बसते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यही भगवान 5 वर्ष से वृंदावन में बसने के बाद गैया चराना प्रारंभ करते हैं। बंसी बजा के सबको रिझाते हैं। गैया चराते हुए यमुना तट में भगवान अनेक लीला किए। कंस के द्वारा वत्सासुर
बकासुर, अघासुर नाम के राक्षसों का संहार किया। एक बगुला बन के आया बकासुर, एक बछड़ा बन के आया वत्सासुर, एक अजगर बन के आया अघासुर। भगवान जी ने सबका उद्धार कर दिया। तत्पश्चात भगवान जी की एक लीला आती है, कालिया नाग के ऊपर कृपा। विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 अहि विभो तस्याविशोधिमच्छिन्न सर्पम सर्पम तम उद्वासयत। एक दिन की बात है, भगवान अपनी सखा बंधुओं के साथ गैया चराते चराते बहुत दूर निकल गए। यमुना किनारे जंगल में चलते 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 प्यास लगी सखा बंधुओं को। बोले कन्हैया, हाँ भैया चलो यमुना किनारे, गाय बछड़े जितने पशु हैं सब वहाँ अकेले चलते क्योंकि उनको प्यास लगी होगी, हम भी जलपान कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो सब यमुना किनारे तक चले आए। बोले कालिंदी मैया की जय हो। यमुना जी में जाकर के सबने जलपान किए हैं, गाय बछड़े को भी जलपान कराया, सबकी प्यास बुझ गई। और जैसे घाट से बाहर आए तो झूम झूम के सब गिरने लगे, धड़ाम 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 सब गिर गए और गिरते ही मर गए। भगवान कन्हैया जी ने कभी इधर से कभी उधर से शोर मचाया। तनसुखा जी, श्रीदामा जी, मधुमंगल जी, ओ श्यामा, ओ कांता, गाय बछड़े हैं ना उनका भी नाम है श्यामा, उठो उठो। तो भगवान जी ने देखा सब प्रणांत हो गए हैं, अभी नहीं उठ पाएंगे। तो कारण क्या है? यमुना जल पी के कोई मर जाए तो यमुना की ना बदनामी है। यमुना मेरी पत्नी है और कोई पति ऐसा नहीं चाहेगा कि पत्नी की बदनामी हो, पत्नी का बदनामी हो। इसलिए यमुना में जो भी दूषितपन है बाहर करना होगा। इस लीला का भी प्राय है जल प्रदूषण को रोकना। समझ रहे ना, ये क्रांतिकारी लीला है। जल प्रदूषित हो जाएंगे तो प्रदूषित जल पी करके हम प्राणांत भी हो सकते हैं, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या तो अनेक रोग सताएगा हमें दूषित जल पीने से। कोरोना मरोना सब आ रहा है ना, ये हाँ दूषित वातावरण की वजह से। जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब रोकने के लिए लीला है भगवान की। अभी तो हमने जल प्रदूषण को रोकने की लीला सुन रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद में थल प्रदूषण की लीला सुनेंगे, प्राकृतिक प्रदूषण की लीला सुनेंगे, गोवर्धन लीला। जल में दूषितपन आएगा तो ऐसे दूषित जल को पान करके हमारी मृत्यु हो सकती है। इस कथा का यही लाभ है, सुनने का यही सीख है। स्टोरी ऑफ मोरल यही है कि हमें भी चाहिए जल प्रदूषण को हम रोकें। आसपास नदी है, नाले हैं, कुआं है, तालाब है, नलका है, वहाँ गंदगी फैलने मत दो, गंदगी होने मत दो, वरना जल प्रदूषित हो जाएगा। यही तो कृष्ण लीला है। केवल भगवान जी कालिया के साथ युद्ध करे ऐसा क्या ना, हम सबको युद्ध करना है। कालिया रूपी दूषित पदार्थ से हम सबको युद्ध करना है। सब कमर कस लो। भगवान कन्हैया ने बीड़ा उठाया है, उसे आगे बढ़ाना हमारी जवाबदारी है। सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है ध्यान रखना, वो प्रजा के लिए व्यवस्था बनाई है तो प्रजा का अधिकार है, प्रजा का कर्तव्य है सरकार के द्वारा बनाई व्यवस्था को सलामत रखना। समझ रहे ना, कई गली में नलका लगा दिया, सरकारी नलका लग गया तो नलके का हिफाजत करना, उसकी रखवाली करना, उसकी देखभाल करना हमारी जवाबदारी है कि नहीं है। और सरकारी संपत्ति हमला क्या करना है, कब वो तो नष्ट हो जाइए, फिर सुविधा कौन लगाए, कौन देगा। इसलिए भगवान के द्वारा प्रकृति में जो बनाया हुआ हमारे लिए व्यवस्था है ना, उसकी रखवाली करना हमारी जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है उसे सुरक्षित रखना। तब भगवान जी आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके पहले यमुना जी की गहराई में झांक रहे, यहाँ दूषित क्या है, यमुना जल में दूषितपन कहाँ से आया। तो विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 विभुवहि। एक श्लोक में 3 बार कृष्ण आया है। विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 अहि विभु। तो 3 कृष्ण क्यों? पहला कृष्ण भगवान के लिए,
भगवान कृष्ण जी ने देखा, कहाँ? कालिंदी में। यमुना जी का नाम कालिंदी है, वो भी काली है ना, भगवान भी काले, कालिंदी भी काली। तो कालिंदी में क्या देखा भगवान ने? कालिया नाग बैठा है, कृष्ण अहि। कृष्ण अहि माने कालिया नाग। 3 तिकट महाविकट, ध्यान रखेंगे, बड़ा खतरनाक होता है। भगवान भी काले, यमुना भी काली, नाग भी काला। 3 करिया टकराई तो डब्लू हो गए। एक जगह 3 भाई नहीं टिक पाएंगे। 3 भाई होने से झगड़ा होता है। 3 भाई का फैमिली एक जगह नहीं टिक सकता। 3 नौकर एक जगह नहीं टिक सकते। जिस घर में 3 औरत है वहां झगड़ा निश्चित है। 3 का घोतक बड़ा खतरनाक होता है। 3 तिकट महाविकट। देख लो, आज 3 टकराए, कन्हैया भी काले, कालिंदी भी काली, नाग भी काला। कालिया, तेरा क्या होगा कालिया? कालिया। भगवान जी को समझ में आ गया, एक कालिया नाग की वजह से यमुना जल दूषित है। और अकेला नहीं है वो, विद फैमिली, ऑल फैमिली। इनके बहुत सारे पत्नियां, बहुत सारे बच्चे, सब विषैले, और इनके विष के प्रभाव से यमुना जल दूषित है। तो हमारा पहला काम है कालिया को घाट से भगाना, यमुना से भगाना। कैसे? फिर भगवान लीलाधारी लीला करते हैं। संजीवनी दृष्टि से पहले तो सखा बंधुओं को जीवित बनाया। सभी सखा बंधु सब जी गए, जीवित हो गए। पशु हरी हरी घास चरने में लग गए और भगवान जी सखाओं के साथ में गेंद खेलने लगे, गेंद, बॉल। त्रेता में श्री राम जी गेंद खेला करते थे सखा बंधु के साथ में। देखिए, गेंद का रिश्ता भगवान से सब दिन है। त्रेता में भगवान राम जी खेला करते थे गेंद भरतलाल जी के साथ, और हरदम भरतलाल को ही जिताते थे भगवान। अपनी जीती बाजी को भरतलाल की ओर डाल देते थे। क्यों? भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों को हारने नहीं देते। और आज कृष्ण भगवान गेंद खेल रहे वृंदावन में, यमुना किनारे भगवान कन्हैया गेंद खेल रहे। जो सृष्टि को खिलाते, सृष्टि को नचाते, आज वो स्वयं भगवान गेंद से खेल रहे। गेंद से क्या लाया? कौतुक। गेंद को कौतुक बोलते हैं। जनक महाराज कथे, ये धनुष लटोरोइया कोनो नहीं है का? ये धरती में कोई वीर नहीं है का? वीर विहीन मही मैं जाना, जनक महाराज ने स्पष्ट कहा। भरी सभा में जनक जी ने ऐसा कहा कि धरती में कोई वीर नहीं है क्या? ये वीर से हीन है क्या? तो लखन लाल जी की आंखें लाल हो गई। है जनक, डोंट स्पीक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, महाराज जनक जी ने पृथ्वी को वीरहीन कहा ना, तो लखन लाल जी को अच्छा नहीं लगा। जिस सभा में श्री राम जी बैठे हो, रघुवंशी राजा विराजमान हो, वो सभा में कोई ऐसे अनुचित बातें करे, है जनक तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? रघुवंशी भगवान मेरे श्री राम जी बैठे हैं, साक्षात भगवान राम जी रघुवंशी राजा, और ऐसे रघुवंशी राजा के सामने तुम पृथ्वी को वीर विहीन कहते हो? तुम्हारी हिम्मत? जनक महाराज इष्ट है, जनक महाराज जी सम्मानित व्यक्ति हैं, फिर भी लखनलाल में जब क्रोध आया तो सम्मान भूल गए। है जनक, सीधा डायरेक्ट, श्रीमान महोदय कुछ नहीं, इतना क्रोध है। और क्या बोले कि धनुष की क्या बात करते हो? है शिव जी का पुराना धनुष, सड़ा हुआ धनुष, पुराने धनुष की बात करते हो? भैया जी का आदेश हो तो कौतुक की ब्रह्मांड उठाओ। भैया जी आदेश करे ना तो हम रघुवंशी में इतना ताकत है, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, पटक दूं, चूर चूर हो जाए। उसने कही लखन लाल, पूरा ब्रह्मांड ला गेंद तस उठा के पटक दो, छरिया जाए, धनुष की बात करता। तो मैं ये सोचता हूँ, उठा ही तब पटक ही कहाँ में? अरे ब्रह्मांड को उठा लेंगे ऐसे तो पटकेंगे कहाँ पे? तो क्रोध का भाव है, ये क्रोध में ऐसा हो जाता है। गेंद से क्या लाया मेरे को? लखन लाल ने ना कौतुक कहा है, कौतुक, कौतुक क्यों ब्रह्मांड उठाओ।
ऐसे उठा लूं, मूली की तरह सुमेरु पर्वत को तोड़ दूं, काचे घट जिमी फोरो डाली, इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की तरह चूर कर दूं। इतने इतना ताकत है रघुवंशियों में, इतने बलवान है रघुवंशी। और ऐसे रघुवंशियों के सामने तुमने वीर विहीन कहा पृथ्वी को। ये वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि थी और वीरों की भूमि रहेगी। बोल भारत माता की। लखनलाल को माता पृथ्वी का अपमान बर्दाश्त नहीं हो पाया। आज भगवान श्याम जी गेंद खेलते खेलते कालिया नाग को निपटाने के लिए वो गेंद ऐसे उछाल दिया, वो गेंद जाके यमुना जल में डूब गया और वहीं गया जहां कालिया रहता है। सखा बंधु आए, बोले कन्हैया तुम्हारी वजह से गेंद यमुना में गई है और तुम ही लेके आओ, तुम ही गेंद वापस लेके आओ। कन्हैया जी बोले हाँ भैया हम ही वापस लाएंगे। और लाए जब तो फेंके हूँ हम ही लाएंगे वापस। दुपट्टा कस लिए भगवान जी, पीताम्बरी बांसुरी सजाए और कदम के झाड़ के ऊपर चढ़ गए। कदम के झाड़ के ऊपर। समय कम है और कथा बहुत विस्तार है, बोलना तो चाहिए लेकिन समय कम है। यमुना जल में जाना है भगवान जी को, गेंद लेने जाना है भगवान जी को, तो आप गौर करेंगे वो पेड़ में चढ़ने की क्या जरूरत। अरे घाट ले उतर जाती सब बूढ़ जाती, पेड़ में काप चढ़ी भगवान है कि नहीं। तालाब में कछु गिरी तो पेड़ ले कूदबो का, तालाब में हमारे कछु चीज गिर जाही तो पेड़ ले कूदबो का, तालाब में जाएगा। अरे घाट से उतर जाना चाहिए था, तो कदम के झाड़ में क्यों गए भगवान, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। भगवान कदम के ऊपर चढ़े और वहीं से धड़ाम से यमुना जल में कूद पड़े। गेंद के संग कूदे बालक यमुना जल पैठे धाय के, और नाग नागिन करत लीला तहां उतरे जाए के। कालिया महाराज जी के मांड तक जा पहुंचे भगवान कन्हैया। कालिया सोया हुआ था, अपनी मांड में कुंडली लगाए, इनकी पत्नियां सेवा कर रही थी। जैसे ही श्याम सुंदर जी वहां प्रवेश हुए हैं कालिया के मांड में, तो कालिया की पत्नियां खाने के लिए लपक गईं। भगवान जी को मांस का लोथड़ी समझ रही थी, मांस का टुकड़ा समझ रही थी, और जैसे खाने के लिए लपके तो भगवान कन्हैया जी को देखते ही इनका हृदय भाव बदल गया। आई थी खाने लेकिन लग गई गाने। बेटे तुम कौन हो, बेटे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कौन दिशा से आया रे बालक, कहाँ तुम्हारो गांव है, कौन तुम्हारे माता पिता, का तुम्हारो नाम है। कहाँ से आए हो बेटा, कौन हो। कितना प्यारा बालक है। खाने आई थी और गाने लग गई। जिनका हृदय में विष भरा है वो नागिन बहुत खतरनाक होती हैं। आज इनका हृदय भाव बदल गया। कब, जब भगवान को देखा तब। बड़े बड़े विषैले सुधर जाते हो इनका दर्शन पाके, बड़े बड़े विषैले लोगों का विष मिट जाता है। तब भगवान ने अपना परिचय दिया। निज दिशा से आया हूं मैया, गोकुल हमारा गांव है, नंद पिताजी माता यशोदा, कान्हा हमारा नाम है। मैया माय नेम इज कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसीलिए कभी कभी लोग ना श्याम सुंदर भी गाते हैं। नंद जी पिता हैं, यशोदा जी मेरी माँ हैं। तो बेटे यहाँ कैसे आए हो, बोले गेंद लेने आया हूँ, गेंद वापस कर दो। कालिया महाराज की जो पत्नियाँ प्रार्थना करने लगी, लाला तो इतना प्यारा है, गेंद के चक्कर में अपनी प्राण की रक्षा करो, चुपके से निकल लो, भाग जाओ। अभी मालिक सोए हैं, यदि वो जग गया ना तो पता नहीं क्या करेगा। हमें तो पता नहीं तुम्हें देख के कैसे दया आ गई, तो हे देखे दया उपजे जा रे बालक भाग के, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो चुपके से निकल ले जा, भाग भाग भाग, दूसरा गेंद खरीद लेना, भाग। तो भगवान कन्हैया मस्ती में आ गए। ओ मैया, भागे कुल को दाग लागे, अब भागे कैसे बने।
भागने वालों को भगौड़ा कहते हैं, भगौड़ा, डरपोक। और हम डरपोक कुल से नहीं है, यदुवंशी हैं। काल भी सामने हो ना, मौत भी सामने हो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक गेंद ना मिले तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। भागे कुल को दाग लागे, अब भागे कैसे बने। गेंद तो लेके जाएंगे मैया, कालिया नाथन क्यों ना बने। कालिया महाराज से युद्ध करना पड़े तो पड़े, जब तक गेंद ना मिले तब तक हम नहीं जाने वाले। हमें गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। हमें गेंद दे दो। भगवान कन्हैया जब रो रहे तो रोने की आवाज से महाराज कालिया नाग जी का ध्यान खुल गया। ये नींद से बाहर आया और आ करके लपक के कन्हैया जी को लिपट लिया, पैर से सर तक। भगवान ने अपना स्वरूप इतना बढ़ाया, फुलाया शरीर को, देह को इतना फुलाया, कालिया का बंधन काट कीट रट रीट टूटने लग गया। हाइट इतना बढ़ाया, कालिया के पकड़ से बाहर। जब नसें टूटने लगे कालिया का, तो कालिया के मुख से 101 फन बताते, कोई 108 बताते हैं, होगा। इनके प्रत्येक मुख से शब्द आ रहे, आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, पूरा व्यंजन स्वर निकल रहा था। ब्लड की धार मुंह से बाहर आया, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में कालिया के फण के ऊपर भगवान ने पैर रखा और अपने भारी वजन को उनके सर के ऊपर डाल दिया। कालिया छटपटाया, छोड़ दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, दया करो प्रभु दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। कालिया की पत्नियां सामने आई, बच्चों को लेके आई और प्रार्थना करने लगी, ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे प्रभु, हम विधवा हो जाएंगे, हमें माँ कहा है आपने, तो माँ का सुहाग खंडित होने से बचा लो, पति देवता को जीवन दान दे दो, वध ना करिए। तब भगवान मुस्कुरा के बोले, मैया मैं कालिया को मारने नहीं आया हूँ, तो तारने आया हूँ। गेंद तो बहाना है, कालिया को निपटाना है। भगवान गेंद की बहाना करके आए। बेटे कालिया, हाँ प्रभु, ये जगह खाली करो, यमुना मेरी पत्नी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी यमुना का, मेरी पत्नी का अपमान हो। जल प्रदूषित हो रहे भैया तुम्हारे बीच से, निकलो यहाँ से, रमणीक द्वीप में जाके वास करो। कोई इच्छा हो तो बोलो, जगह तो छोड़ना पड़ेगा, किराए के घर में कब तक कब्जा करके बैठोगे। जिंदगी एक किराए का घर है, किराए का घर, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। जो आया है ना उसको जाना निश्चित, उनका जाना निश्चित। कोई चढ़े रथ पालकी तो कोई बंधे जंजीर, लेकिन जाना अनिवार्य। ये किराए का घर है, इसमें ज्यादा मोह माया करोगे, ज्यादा प्रेम करोगे, ज्यादा सजावट करोगे तो छोड़ने में दुख होगा। किराया के घर में हावा न कोनो मेर, तो जैसना है तेसने गुजारा कर, और ऊपर कांटी छेंक दे। कबू किराया के घर में पुट्टी सुट्टी करवा दारेन, एशियन पेशियन करवा दारेन, फॉल सीलिंग लगवा के बढ़िया टाइल्स लगवा के सेट कर दें, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा करके डेकोरेशन करें, और डेकोरेशन होके सकी ता घर के मालिक निकल कर दी तक खून के आंसू रोए लागी है कि नहीं। हम सजाए रहो खर्चा करके किराया के घर ला, और मालिक निकले कर दी तो खून के आंसू रोए लागी। अब पुट्टी ले तो लेगे सकन नहीं, तो कलर लेगे सकन नहीं, तो घर ल छोड़े में कतका दुख लागी। इसलिए भैया किराए का जो घर है ना, वो जैसा है वैसी रहने दो, उसी में गुजारा करो। ये मानव शरीर किराए का घर है, इसमें आत्मा किराए में रहती है, पर आत्मा को चाहिए इसमें गुजारा करे, क्योंकि एक दिन इसको छोड़ के जाना है। इसमें ज़्यादा ध्यान देगी तो भजन के ऊपर उड़ गए। सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान समस्त देवता लोग आसमान में आ गए, करतल ध्वनि हो रहे, ढोल मृदंग बज रहे, फूल बरस रहे, ब्रजवासी भी वहाँ दौड़ के आ गए, सब नाच गा रहे, भगवान कालिया के फन के ऊपर नाच रहे। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी।
पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर विम 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 विनती करत नाग वधुवाली विम 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 विनती करत नाग वधुवाली तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर विम 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 विनती करत नाग वधुवाली विम 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 विनती करत नाग वधुवाली तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी काली के फननव पर नाचत गिरधारी काली के फननव पर नाचत गिरधारी अद्भुत छवि कहीं न जाए देखे मनहारी अद्भुत छवि कहीं न जाए देखे मनहारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी 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 रुनक तुनक नुपुर दोन उठत उठत पैगनिया तद टुम टुम किंकिन कटि बाधत चित करिया विद्याधर किन्नर गंधर्व जहाँ उगटत गत जय 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 भासत सूर बधुवलिया तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी सम सम सनकादि नम नम नारदयादि सम सम सनकादि नम नम नारदयादि गम गम गंधर्व सभी देवत हैं थाली गम गम गंधर्व सभी देवत हैं ताली ताली तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर विम 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 विनती विम 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 विनती तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी अरुण वदन गरल वमन सरल किए विद्याधर लटत लटत पटकत पग ललित रंग भिन्नु नारद बीरंचि तज प्रपंच धरत ध्यान जा आके पग दुर्लभ सोई उरग शीस धारो तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी सूरदास की बानी इन्हों ना जानी सूरदास की बानी इन्हों न जाने सूरदास की बानी इन्हों न जाने सूरदास की बानी इन्हों न जाने चम 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 चरण धरत अभय भयो नारी चम 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 चरण धरत अभय भयो तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर पम पम पग पटकत पम 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 पनन ऊपर विम 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 विनती करत नाग वधुवाली विम 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 विनती करत नाग वधुवाली विम 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 विनती करत नाग वधुवाली तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अभी मटका फोड़ कार्यक्रम होना है। कृष्ण भगवान के साथ में है उसके बड़े भैया बलराम जी, उसके मित्र सुदामा जी और सखा मनसुखा जी। अभी इन भगवान की लीलाओं का अभी आप लोग आनंद लेंगे। अभी मटका फोड़ कार्यक्रम होना है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। चलिए मटकी तोड़वाइए भगवान कृष्ण जी से। थोड़ा उछल कूद करेंगे। हाँ
आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मखनी संभाल विजयवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मखनी संभाल विजयवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मखनी संभाल विजयवाला। राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। राधे भगवान की जय हो। आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है मौज नहीं आई है मौज, बड़ी नटखट है मौज कहीं आई है मौज, नहीं बचने का कोई ठिकाना। आला 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 आला, गोविंदा आला जरा मखनी संभाल विजयवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मखनी संभाल विजयवाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे, आया नीरज का चोर संभाल तेरी गठरी रे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हंसी बोला लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ कैसी है नकली ये टोनी, अरे देखो ये कैसी है टोनी, आज खेले की होली ही होली, आज खेले की होली ही होली। भीगे कितना भी रंग है घटी, भीगे कितना भी रंग है घटी, बड़े से न कोई आला 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 आला। गोविंदा आला रे आला जरा मखनी संभाल विजयवाला। गोविंदा आला रे आला, 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 जरा मखनी संभाल विजयवाला। बोल गोविंदा भगवान की जय हो। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
रंग रंग बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलिए एक भजन और हो जाए। चलिए सबको नाचना है भाई, जो भी बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे, पीछे जो बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू है बब्बर से, हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सब दूल्हे। हम हिंदू है बब्बर से, हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सब दूल्हे। रामदूत हनुमान का नारा, राम के धुन में डोलेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
डोंगरी ऊपर विराजियो मुर्दाई नाम धराए कल्याणी। दर्शन पावत है जमुनर नारी, दर्शन पावत है जमुनर नारी, जमुनर नारी। हे तही हम जग कल्याण हो मुर्दाई नाम धराए कल्याणी। तही हम जग कल्याण हो मुर्दाई नाम धराए कल्याणी। बोलिए भागवत भगवान की जय। बैठ जाएंगे सभी लोग, आज की अंतिम कथा सुन लीजिए। कालिया के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान जी ब्रजवासियों को दावानल से बचाते हैं। तत्पश्चात गोपियों के द्वारा बेड़ू गीत और बेड़ू गीत के बाद में गोवर्धन पूजा। बोले गोवर्धन भगवान की जय। आज की अंतिम कथा सुन लीजिए, गोवर्धन पूजा की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएंगे। अभी इसके बाद गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होना है। फिर भगवान को 56 भोग लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग शांत से अपने जगह पर बैठ जाएंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन गोबर ही धन है, दूसरा अर्थ लगाए तो गौ वंश वर्धन है। गोवर्धन पूजा का अर्थ होता है गौ वंश वर्धन। गोवर्धन लीला गौ वंश वर्धन लीला है। और दूसरा अर्थ देखें तो प्रकृति की सुरक्षा ही गोवर्धन पूजा है। नेचुरल थिंग्स, हमारी ओरिजिनल संपत्ति कोई है तो प्रकृति है। आत्मा की, जीव की ओरिजिनल संपत्ति प्रकृति देवी है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये तत्व तो हमारे भगवान हैं। पहाड़ पर्वत नहीं रहेंगे तो पृथ्वी नहीं होंगी। पेड़ नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। पेड़ नहीं होने से वायु कहाँ से मिले? ऑक्सीजन। तो ये जो ट्री है, रिवर है, वुड है, माउंटेन है, ये सब हमारे ना जीवन है। जीवन, इनकी सुरक्षा करना हमारी जवाबदारी है। पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ी को सलामत रखना हमारी जवाबदारी है। ये सिखाने के लिए गोवर्धन पूजा किया भगवान ने। दीपावली का समय था। ब्रजपुर में घर घर में खोवा मेवा बनाया जा रहा था। सभी लोग अपने अपने घर में मीठा आइटम बना रहे थे। खोवा मेवा, रसमलाई, चमचम, इमरती। यशोदा भैया जी स्वयं किचन में कुछ पकवान बना रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री बलराम जी पहुँचे। भगवान जी की आयु केवल 7 वर्ष के है जब गोवर्धन उठाया। 7 वर्षीय बालक। 7 वर्ष की आयु में भगवान कृष्णचंद्र जी ने माँ यशोदा जी से पूछा, बोले मैया ये सबके घर में खोआ मेवा क्यों बनाया जा रहा? तो यशोदा जी कहती, बेटे अभी ना पूजा होना है, पूजा, जय जय, इसीलिए सबके घर बनाया जा रहा है। तो किस देवता की पूजा है? जाके अपने पिता से पूछो।
तो बाबा नंद जी से जा करके भगवान कृष्ण जी और बलराम जी ने पूछ लिया, पिताजी आज सबके घर में खोवा मेवा बनाया जा रहा, लड्डू पेड़ा, किस लिए? कथ्यता में पिता को अयम संभ्रमो च उपागता। भगवान कृष्ण जी ने पूछा, पिताजी कथ्यताम किस लिए, सबके घर में खोवा मेवा क्यों बनाया जा रहा? बोले गोवर्धन पूजा के लिए। ये गोवर्धन क्या होता है? नंद बाबा ने कहा इंद्र पूजा के लिए। तो बाबा भगवान कृष्ण बोले इंद्र क्या होता है? तो इंद्र बरसाने वाला देवता है, वो बारिश कराता है। तब भगवान कृष्ण जी ने नंद बाबा के सामने बरसने का कारण बताया। देखिए बाबा, बरसाने वाला, पानी गिराने वाला, बरसाने वाला काम कोई इंद्र नहीं करता। तो प्रकृति से बारिश है, प्रकृति से ठंडी है, प्रकृति से गर्मी है, प्रकृति से सब कुछ है। देवता इंद्र कौन होता है? ना बेटे ऐसा ना बोलो, वो भगवान है इंद्र देवता। हम लोग प्रत्येक वर्ष 56 भोग लगाते हैं, तब कहीं जाके बारिश होता है, फिर हमारे खेतों में फसल, नदी नालों में जल लबालब हो जाता है। इसलिए हम पूजा करते हैं 56 प्रकार के मिष्ठान से। भगवान कन्हैया जी ने कहा, देखिए बाबा जी, आप पूजा करें ना करें, बारिश प्रकृति का स्वभाव है, वो तो बरस के रहेगा। एक बात बताए, इंद्र यदि आपके पूजा के बाद बरसाता है तो घमंडी देवता है, वो अहंकारी है। उनको जो काम दिया गया इंद्र देवता को, उसमें घूस लेता है वो 56 भोग का, फिर बरसाता है। इंद्र को सबक सिखा के रहूंगा। भगवान जी ने नंद बाबा के सामने गोवर्धन भगवान जी की इतनी महिमा गाई, गोवर्धन भगवान की इतनी महिमा गाई, नंद बाबा जी का माइंड कन्वर्ट हो गया। इंद्र पूजा से निकल कर गोवर्धन के लिए अग्रसित हो गए। समस्त ब्रजवासियों को नंद बाबा ने सुनाया, भगवान की एक एक बातें सत्य है। भगवान ने कहा, ये पेड़ पौधा, ये जंगल झाड़ी, ये नदी नाले, ये पहाड़ पर्वत, यही हमारे भगवान हैं। इंद्र कौन भगवान है? कहिए, इंद्र ने हमारे जीवन में क्या किया है? कर्मणा जाय जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे पद्मते। कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म से मरता है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ब्रह्म है, कर्म ही सुख है, कर्म ही दुख है, कर्म ही गरीबी, कर्म ही अमीरी है। तो इंद्र कौन होता है हमारे बीच में देवता बनने वाला? पिताजी, इंद्र ने क्या किया हमारे लिए? जो दाता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है। इंद्र ने क्या दिया है? काकरो घर में नल खनवाए हैं, काकरो छठी बड़ी माँ है, काकरो शादी माँ है। इंद्र क्यों माने भगवान इंद्र को? हम क्या किया हमारे लिए इंद्र ने? ये पेड़ देख रहे हैं, जिससे हमें वायु की प्रवाह मिलती है, ऑक्सीजन। ये पेड़ को आपने कुछ दिया? कोई तो बता दे, पेड़ लग कौन चाट खवाया? इडली डोसा समोसा चॉकलेट लारी पाप कुछ भी खवाया पेड़? पेड़ को हम कुछ नहीं देते, फिर भी वो देता है। ये भगवान है, ये भगवान है जिसमें लेने की चाहत ना हो, केवल देने की काम जो करता हो, वो पेड़ भगवान है। वो मर जाएगा, अंतिम क्षण तक पेड़ हमें देता रहेगा। कुछ नहीं तो छाया देगा, छाल देगा, रस देगा, फल देगा, पत्र देगा, ज्यादा नहीं तो कंद मूल देगा। पेड़ का काम देना, इसी तरह भगवान है। ये पेड़ भगवान है, पर्वत भगवान है हमें सुरक्षा देने वाले। ये नदी नाले हमारे भगवान है जो जल को संग्रहित करके रखते हमारे लिए। बाबा, कहाँ इंद्र पूजा में भटक रहे आप? जिस 56 भोग से आप इंद्र देवता की पूजा करते आए, आज तक उनका दर्शन नहीं पाया आपने। एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, साक्षात्कार हो जाएंगे। वो साक्षात भगवान गोवर्धन जी बैठे हैं, गिरधारी भगवान वृंदावन में, और आप कहाँ इंद्र देवता में भटक रहे? दत्का कन गोबर ला ले ले, दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा के दिन का करते ना, दत्का कन गोबर ला ले ले, ओमा धान के बाली ला खोद दे, 2 ठी बरा ला खोद दे, ताहे किलोलापन खाकोगे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा ये नहीं है। गोवर्धन पूजा का अर्थ होता है प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति की सफाई। उस दिन पचड़ी में जाके सफाई कर दो, नल के सामने जाके सफाई कर दो, या अपने हाथ से एक पेड़ लगा दो, ये गोवर्धन पूजा है। प्रकृति की सुरक्षा गोवर्धन पूजा है, रक्षा करना गोवर्धन पूजा है। वो बड़ा खाना गोवर्धन पूजा नहीं है। एक एक शब्द भगवान कन्हैया जी की, और वॉइस इज वेरी स्वीट।
वेरी नाइस। भगवान की वाणी में इतनी मिठास है, इतनी सच्चाई है, ब्रज के जितने भी भक्त लोग हैं सबका मन भगवान गिरधारी में लग गया। इंद्र से हट गया और गिरधारी में लग गया। सभी ने अपने अपने घरों से खोआ मेवा मिष्ठान लेकर के छकड़ा में रखे, गाय बछड़े को सजाए। आप भी सजे, माताएं भी सज गई और ढोल मृदंग बाजा बजते रहे और बाजा गाजा के साथ में गोवर्धन के तलहटी तक जा पहुँचे। समस्त ब्रजवासी खोवा मेवा मिष्ठान खट्टा मुरब्बा चारी लेकर के पहुँच गए 7 कोस पर्वत गोवर्धन जी के सामने। और पहुँच करके सबसे पहले ब्रजवासियों ने जलाभिषेक किया है, स्नान कराया। लच्छीराम जी चलिए गोवर्धन भगवान जी का पूजन कीजिए और परिक्रमा कीजिए। बारी बारी समिति वालों से भी निवेदन है, सब पत्नी को हम 7 परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी का। जो पुण्य ब्रजवासियों को मिला गोवर्धन जी का परिक्रमा करके, आज यहाँ हम सब वो पुण्य प्राप्त करने जा रहे हैं मानसिक रूप से। आपसे निवेदन है, सब पत्नी को हम गोवर्धन जी का 7 परिक्रमा करेंगे। सभी लोग मंगल आरती लीजिए, पहले गोवर्धन जी का पूजन कीजिए, फिर परिक्रमा करेंगे 7 कोस पर्वत की परिक्रमा। सात वर्ष भगवान कृष्ण जी का आयु भी है, एज 7 वर्ष की, और पर्वत भी 7 कोस का है, और भगवान उठाते भी 7 दिन है। विचित्र लीला है। चलिए पूजन कीजिए गोवर्धन जी का, फिर परिक्रमा कीजिए, मंगल आरती लीजिए। जय हो गोवर्धन महाराज। थोड़ा जगह बना देंगे वहाँ पे ऐसे घूमने के लिए, और जो कोई भी इच्छुक होंगे वो बारी बारी से घूम लेंगे। चलिए पहले स्नान कराइए गोवर्धन जी को, चंदन वंदन लगाइए। रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, कलाकांद, चमचम, हर प्रकार के आइटम है, हर प्रकार की मिठाई बनाए हैं। इसमें इमरती है, बर्फी है, काजू बर्फी भी है, खट्टा भी कुछ है, मीठा भी कुछ है, मुरब्बा भी कुछ है, नमकीन भी कुछ है, अचारी भी कुछ है। माने 60 रस आज भगवान के लिए मिष्ठान तैयार किया गया है। कुछ खाने वाला, कुछ चबाने वाला, कुछ चूसने वाला, कुछ पीने वाला, कुछ चाटने वाला। इस तरह से 6 प्रकार के मीठा आइटम से 56 प्रकार बना करके भगवान गिरधारी की पूजा आज ढूटी कोना में समस्त यज्ञकर्ताओं ने व्यवस्था बनाया है पूजा के लिए। समस्त नगरवासियों की इच्छा भगवान गोवर्धन जी पूरी करे, सबके हृदय में भक्ति जागृत रहे, आंगन में लक्ष्मी नारायण का वास हो, भाई भाई में प्रेम बने, पति पत्नी में अटूट विश्वास हो, बच्चों में संस्कार आए, सदा सुखपूर्वक जीवन यापन करें। बोले ढूटी कोना वासियों की जय। थोड़ा दूर से घूमिए, दूर से। गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे, तीनों लोगों के सरकार तेरे माथे मुकुट बिराज रहे, तीनों लोगों के सरकार
तेरे माथे मुकुट बिहार रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट बिहार, तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट बिहार जय हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिहार रहे। जय हो गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े जय गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े जय गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े हो तारे जय गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े हो तारे शरण पड़े हमारी देवार हमारी शरण पड़े हो हमारी देवार हमारी जय गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े हो तारे जय गोवर्धन महाराज मैं शरण पड़े हो तारे। शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी की, शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी की, हो जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। जल्दी कीजिए जल्दी रमण बिहारी शोभा सबसे प्यारी रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाओ वो जाओ भार भार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाओ भार भार बलिहारी जय हो रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी,
भागवत भगवान की जय हो। ओ मुस्काए हो मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से हंस कस तीर चलाए नजरों से ओ मुस्काए मुरली बजाए नयन सुखकारी हो जाओ बार बार बलिहारी मेरे नयन बिहारी जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी हो जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी हो जाओ बार बार बलिहारी हमर बिहारी बार बार बलिहारी मेरे हमर बिहारी मोहना मोहना हो जाओ बार बार बलिहारी हमर बिहारी जाओ बार बार बलिहारी मेरे हमर बिहारी जाओ बार बार बलिहारी मेरे हमर बिहारी जाओ बार बार बलिहारी मेरे हमर बिहारी। राधे 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 पीछे वाले जोर से बोलिए राधे 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 जय जय श्री राधे। नाम हरि का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव जीवन में जी करके भी जिया नहीं। मानव जीवन में भक्ति भजन नहीं तो मानव जीवन बेकार है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, बिन बारिश जल पेखई तैसे, बिना नमक के सब्जी की तरह जीवन है। जब तक भक्ति भजन रूपी नमक ना हो ना जीवन में, तब तक बेस्वाद है जीवन। आज ब्रज के वासियों में स्वाद है हो, इनका स्वाद आज फलीभूत हो रहे, देख लो। इनकी मिठास सामने है आनंद कंद के रूप में। 7 कोस पर्वत की परिक्रमा करके 1650 से पूजन कर लिए और पूजन की कड़ी समाप्त होते ही 56 प्रकार के भोग लगाए। अब भोग लगा करके सबने हाथ जोड़ करके भगवान गिरधारी जी की प्रार्थना कर रहे हैं, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए परमात्मन भोग लगाइए। मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। समस्त ब्रजवासी स्तुति गा रहे हैं, समस्त ब्रजवासी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे परमेश्वर, एक खट्टा मीठा मुरब्बा अचारी नमकीन सब आपके लिए है, आप भोग लगाइए, फिर हम ब्रजवासियों के लिए प्रसादी दीजिए, हमारा जीवन धन्य बनाइए। तो देखते ही देखते पर्वत राज के ऊपर भगवान कृष्ण जी नीचे में 2 भुजधारी हैं और ऊपर एक चतुर्भुज रूप बना करके प्रकट हो गए। बोल गिरधारी भगवान की। एक ही भगवान है, एक नीचे में है और एक ऊपर में। हेलो, हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण को अभी 56 भोग चढ़ाया जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग
अभी जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है वो लगातार अनवरत रूप से ये तीसरा वर्ष है और लगातार तीसरा वर्ष में हमारे अनुज गिरधारी साहू दंपति द्वारा ये जो 56 भोग का यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो 56 भोग तैयार किया गया है। गिरधारी साहू जो कर्णापाली में अभी प्रधान पाठक के रूप में अभी बच्चों को सेवा दे रहे हैं, उनके द्वारा ही ये 56 भोग को तैयार किया गया है। मैं हमारे समिति की ओर से, हमारे ढूटीकोना गांव की ओर से और हमारे तरफ से गिरधारी दंपति को धन्यवाद देता हूं और भगवान से मैं ये कामना करता हूं कि उनकी जो मनोकामना है वो भगवान उसको सफलता करें, यही मेरा विश्वास है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऊपर पर्वत के भगवान जी चतुर्भुज में खड़े हुए हैं। समस्त ब्रजवासियों ने निवेदन किया, प्रभु अब भोग भी लगाइए, तो भगवान आकर के सबके हाथ से भोग ले रहे। देखिए संभव तो नहीं है इतने सारे लोगों में सबके हाथ से भगवान के द्वारा भोग लेना, लेकिन आज भगवान की चमत्कारी लीला हुई। जितने लोग वहाँ हैं पर्वत के नीचे ब्रजवासी, उतने ही भगवान ने रूप बना लिया और सबके सामने खड़े हो गए और सबके हाथ से भोग लिए हैं, सबके हाथ से प्रसाद पाया भगवान ने। किसी को ऐसा नहीं लगा कि भगवान मेरे से भोग नहीं स्वीकार किए, सबसे एक साथ भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। भगवत दरबार में जितने लोग बैठे, चाहे गरीब हो अमीर हो, गोरा हो काला हो दुबला हो हेल्दी हो, कोई भी हो, भगवान सबके लिए बराबर है। जितने लोग आए थे वहां पे सबके सामने भगवान खड़े हो गए। किसी को ये पता नहीं चल पाया कि भगवान ने अनेक रूप बनाया है। ये रहस्य काहू नहीं जाना, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, लेकिन भगवान लीला कर दिखाया। सबके हाथ से भोग प्रसाद लेके फिर पर्वत में जाके भगवान ने अदृश्य हो गए। अब तो भैया ब्रजवासियों के सुख का क्या ठिकाना, सब नाचने लगे, गाने लगे, ढोल मृदंग बजाने लगे, आनंद उड़ा रहे, अबीर गुलाल सिंचन कर रहे एक दूसरे के ऊपर। श्याम और राम को उठा उठा के लोग नाच रहे। कन्हैया तुम्हारी वजह से आज हमने भगवान को देखा है, भगवान का दर्शन पाया, तो तुम्हारी वजह से, इसमें कारण तुम हो, हेतु तुम हो। कन्हैया तू नहीं होता तो हम भोले भाले गरीब ब्रजवासियों को भगवान जी का दर्शन नहीं हो पाता। बताओ, गोवर्धन जी को भगवान बता रहे हो, कन्हैया जी से कहते तुम्हारी वजह से भगवान मिले हैं। इतने भोले हैं बेचारे, स्वयं ब्रह्म को नहीं समझ पा रहे हैं और उन्हीं के प्रतिबिंब, उन्हीं के स्वरूप को देख करके खुशी मना रहे। इधर ब्रज में सब नाच गा रहे थे, उधर इंद्र देवता, इंद्र पूजा स्थगित होने से क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर के सामवर्तक मेघ को बुलाया और ब्रज भूमि को तबाह करने के लिए आदेश कर दिया। मेघराज, हाँ महाराज जी प्रणाम, ब्रज प्रदेश चले जाओ और तबाह कर दो, ऐसे बरसों ब्रजवासी सब तबाह हो जाए। सामवर्तक आया, पहले ठंडी ठंडी हवा बहाया, ब्रजवासी कांपने लगे। गोपा गोपयश्च शीतार्ता, शीतार्ता माने ठंड होना, शीत हो जाना, कांपना। सभी लोग कांप रहे ठंडी हवा से और आपस में सट रहे एक दूसरे से, गाय बछड़े भी कांप रहे। अचानक से तेज हवा, काली घटा छा गई, गड़गड़ गड़गड़ शब्द होने लगा, कुछ दिखाई नहीं देता। समस्त ब्रजवासी गोविंदम शरणम ययो, भगवान गोविंद जी के शरण में आ गए। कन्हैया देख, तेरे कहने से हमने भैया इंद्र पूजा रोक दिया, गोवर्धन की पूजन किया। लगता है इंद्र देवता गुस्सा करके हमें तबाह करने आए हैं। इंद्र के प्रकोप से हमें बचाओ कन्हैया, हमारी रक्षा करो। त्रातो मर हसी देवान कुपिताद भक्त वत्सला, हे भक्त वत्सल, हे कृष्ण जी, हे राम जी, इंद्र भगवान के प्रकोप से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब भगवान कन्हैया सजग हुए। डरने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे ब्रजवासियों, डरो मत, इंद्र जो करता है करने दो, हम है ना, हम है तो का गम है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तस्मात् चरणम गोष्ठम मन्नातम परिग्रहम, मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक वसूल है
मेरा एक फर्ज है। क्या? शरण में जो भी आता है उनकी रक्षा करना मेरा जवाबदारी है, उनकी रक्षा करना। तुम शरण में आए हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाय स्व आत्मयोगेन सो अयम से व्रतः अहिता। मेरे जीवन का व्रत है, मेरी शरण का नियम है, मेरे दरबार का प्रभाव है। जो भी शरण में आता है मैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता हूँ, चिंता मत करो। इस तरह बोल ही रहे थे कि बारिश होना प्रारंभ हो गया, और ऐसे बारिश किया मेघराज ने जिसे मूसलाधार का। कैसा बारिश? बोलो बोलो। मूसलाधार काला कथे कोनो देखिया? हमू नहीं देखिया। मूसलाधार कसना होते तेला हमर जन्मे भर मतनी गम पाथन 84 के मैं अब आज तक मूसलाधार बारिश नहीं देखे हूँ, और काला कथे तिहू नहीं जाना। हाँ, लेकिन कथा के हिसाब से ऐसा है, मूसल माने होता है खलबट्टम रहते ना कूटे के, उखल में होता है ना कूटने का, उसी का नाम है मूसल। मूसल जैसे आकार का धार गिर रहा होगा वो समय, इसीलिए मूसलधार कहते हैं। ऐसा हो सकता है। तो बचने के लिए ब्रजवासियों ने बारिश से कन्हैया जी के शरण में आए हैं, कन्हैया हमारी रक्षा करो। तब भगवान कन्हैया गिरिराज जी को दोनों हाथ से पकड़ लिए, 7 कोस पर्वत को ऐसे पकड़ लिए और पकड़ करके उनके अस्तित्व से उठा लिए। चर 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 7 कोस पर्वत नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों में लटक गए हो। भारी पर्वत को भगवान जी स्थिति से उखाड़ करके ऊपर उठाए और उठा करके एक उंगली से छत्र की तरह धारण कर लिए। इसी दिन से भगवान जी का नाम गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरने की बात नहीं, आ जाओ। छकड़े बछड़े सब ले आओ। सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए, छकड़ा बछड़ा सब ले आए और पर्वत के नीचे सब झूम झूम के नाच रहे। इधर मेघराज बरसते रहा बरसते रहा बरसते रहा, 7 दिनों तक बरसते गया बरसते गया बरसते गया, 7 दिनों तक बरसते गया। 7 दिन बरसने के बाद बैलेंस खत्म, वापस आ गया। कितना बरसेगा? बरसते बरसते बरस गया। वापस आया मेघराज। इंद्र देवता दौड़ करके पूछ लिया, दौड़ करके आए हैं और आकर के पूछ रहे हैं, क्यों मेघराज क्या हाल है उन ब्रजवासियों का जिन्होंने मेरी पूजा बंद कराया, मेरे यज्ञ को बंद कराया? कहा कहें प्रभु, बस अब रख दो, हो गया रख दो रख दो। इंद्र देवता ये सुन करके कि नंद का छोरा ने 7 कोस पर्वत को उठा लिया है, इंद्र देवता कांप गया। ये है कौन? इंद्र का बेटा, नंद का लाला, नंद का बेटा, ये कौन है जिन्होंने पर्वत को उठाया है? ये 7 वर्ष में पर्वत कैसे उठा सकता है कोई? देखना पड़ेगा कौन है ये। और जैसे ही आंखें बंद करके इंद्र देवता ने भगवान कृष्ण जी का ध्यान किया, नंद का छोरा कौन है जानने के लिए सर्च किया, तो शेष में लेटने वाला भगवान निकल गया, शेष साई भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु जी को कृष्ण जी में देख करके इंद्र देवता पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गया। अब मेरा क्या होगा? जे हम बोलो नौकरी देती हम तीला मैं डुबाए चले रहे हैं, हम सब का मालिक है वो। हे भगवान मेरे से भूल कैसे हो गया, मैं समझ क्यों नहीं पाया, अब मेरा क्या होगा? नौकरी भी जाइए और पैसा भी नहीं मिले। इंद्र देवता कांपने लगा, मेरा क्या होगा? वो तो भगवान है, ईश्वर है, नंद के घर में लाला बन के बैठा है, मैं समझ नहीं पाया, सिविल ड्रेस में नहीं पहचाने, अब क्या करूं? तो ब्राह्मण भेष बनाया इंद्रदेव ने। इधर भगवान 7 दिन पर्वत उठाए रहे। जब मेघराज जी अपने धाम को चले गए, भगवान भुवन भास्कर जी का उदय हुआ, सूर्य भगवान जी प्रकट हुए। मार्तन, तरनी, विरोचन, रवि, दीनकर, विभाकर, सूर्य भगवान का अनेक नाम है। तो सूर्य प्रकाश पड़ते ही भगवान जी ने आदेश किया, चलो चलो बाहर आ जाओ, अब बारिश के लक्षण नहीं है। सब ब्रजवासी बाहर आए तो पर्वत भगवान जहां से उठाए वहीं यथावत रख दिए। बोल गिरधारी भगवान की। अब सब ब्रजवासी फिर से नाचने गाने लगे, कन्हैया जी को ऊपर बिठा लिए और 150 से पूजन करके नाच रहे। जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले,
जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। दिल ना लगे हमारा, दिल ना लगे हमारा, तब से वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। दाता दयालु तुमसा मिलता है कब यहाँ पे, खुशियों से भरता झोली बिन मांगे ही यहाँ पे। दाता दयालु तुमसा मिलता है अब कहाँ पे, खुशियों से भरता झोली बिन मांगे ही यहाँ पे। करता है तू किराया, करता है तू किनारा, दुनिया से भी निराले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। दिल ना लगे हमारे, दिल ना लगे हमारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले, जब से लिया सहारा तेरा वो मुरली वाले। बोले मुरली वाले भगवान की जय, गोवर्धनधारी भगवान की जय। 7 कोस पर्वत को 7 दिन उठाए रखे, इसलिए कि ब्रजवासियों ने इनका सम्मान किया कि आज आपने हमारी प्राण की रक्षा किए हैं। भव्य पूजन। इसी समय वो इंद्र देवता ब्राह्मण भेष में आया। अब ब्राह्मण भेष में आके क्या किया, कैसे क्षमा याचना किया, फिर भगवान ने क्षमा किया नहीं किया, ये जानने के लिए कल आइएगा। धन्यवाद। कथा यहीं पर विश्राम लेगी। कल भगवान इंद्र के द्वारा कृष्ण जी से क्षमा याचना, तत्पश्चात ब्रजवासियों का वैकुंठ दर्शन करना, फिर महाराज की लीला, डांडिया करेंगे कल। डांडिया जितने भी लोग हो सकते हैं डांडिया में आ जाइएगा। सभी से निवेदन है अपना अपना ग्रुप बना के साथ में डांडिया लेके आएंगे। 8-10 ग्रुप में यहाँ डांडिया करेंगे कल डांडिया होगा, और जो फर्स्ट आएंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। हाँ, कल डांडिया प्रतियोगिता है। जितने भी ज़्यादा पार्टी हो सके बना लो। कल मैया रुक्मणी जी का विवाह भी संपन्न होना है, ध्यान देंगे। कल द्वारकाधीश भगवान और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। हरिद्रा लेपन करेंगे, पहले हल्दी खेलेंगे, तत्पश्चात बाराती भी बनेंगे, फिर विवाह में भाग लेंगे। और विवाह के उपरांत में दहेज टिकावन, जिनको भी जो भी दान में देना हो, गाड़ी, मोटर, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, घड़ी ला सकते हैं। और कल एक विशेष मैया जी का श्रृंगार होना है। समिति के द्वारा कल श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूँ ड्यूटी कोना के प्रत्येक घर से श्रृंगार आए, चाहे जो भी लाओ आप, चूड़ी लाओ, टिकली लाओ, साड़ी लाओ, चूड़ी लाओ, लेकिन श्रृंगार लेके आओ। मैया का श्रृंगार करने वाले के घर में माता सब दिन श्रृंगार करके रखती है। इसे सबके घर में सजावट बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, सबके घर से श्रृंगार आना चाहिए। लास्ट में आप ही को दिया जाएगा वो सुहागन प्रसाद के रूप में, आप ही के लिए है। तो सभी से निवेदन है श्रृंगार की सामान लाइएगा। मस्त विवाह उत्सव में भाग लेंगे। और मंगल आरती के बाद में आप सबके लिए बफर सिस्टम भी है, व्यवस्था का भी आनंद लेंगे, है ना। तो चलिए बड़े प्रेम से झूम करके 2 मिनट कीर्तन करें, और कीर्तन के तत्पश्चात मंगल आरती होगी। श्याम बिहारी कचरारे तेरे मोटे मोटे, ओ नजर न लग जाए, ओ नजर न लग जाए, ओ नजर न लग जाए। बैठ जाइए सभी लोग बैठिए।
यौवन बाकी, तेरी छवि है बाकी, तेरी नजर है बाकी, तेरी नजर है बाकी। ओ बनवारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। ओ बाबे बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। की पोरे कर भरोरे सरस में भोरे। ओ मैं तोहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ओ नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए। श्याम बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ओ नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए। तेरी नजर से खाए आँखों का काजल, दिल का रस पागल, ओ तेरी नजर से खाए आँखों का काजल, कर पागल कर रे मतवारे मोटे मोटे। आज श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन में यहाँ पर हमारे राधा राधा परम आदरणीय हमारे परम मित्र हमारे बसना ब्लॉक के व्यासी महोदय का हमारे पंडाल पर आगमन हुआ है। मैं उनके स्वागत के लिए आप सभी को एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे। मैं हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे शासकीय प्राथमिक की सफलता पर हमारे वीरेंद्र जी यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको भी स्वागत के लिए यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं परम आदरणीय भैया चंद्रभानु मिश्रा जी, व्याख्याता हैं शासकीय हाई स्कूल पिछिया से। मैं उनको भी स्वागत के लिए एक बार आप लोगों को जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं मिश्रा मैडम जी, मैं उनको भी आप लोग यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं हमारे परम आदरणीय मिश्रा जी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सपत्नी यहाँ पर आएंगे, अपने धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ।
की बात है कि अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच में यहाँ पर हमारे व्यासी महोदय का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ, यहाँ पर जो अमूल्य समय दिए और हमारे आग्रह को स्वीकार किए। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये दोनों बहुत दुर्लभ है। भगवत कथा और संत महात्माओं का मिलन। आज कथा दरबार में ब्राह्मण देवता लोग पधारे हैं, ये हमारे लिए वास्तव में परम सौभाग्य की बात है। हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ना, पृथ्वी में प्रथम पूजनीय होते हैं, पृथ्वी के देवता होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना बना के, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। एक गोस्वामी जी ने, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने पहले से उल्लेख कर दिया है श्री रामचरितमानस में। बंदव प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। है कि नहीं? तो बड़े आनंद की बात है, सुख की बात है, सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण देवता लोग पधारे हैं। आज ब्राह्मण देवताओं के बीच में हम मंगल आरती गाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और भगवान जी का मंगल आरती में सब भाग लें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह में। आइए महाराज जी सामने आइएगा, आप सब सामने आइए। आइए महाराज जी, आइए, सम्मान है। हरि ओम चंद्रमा मनसुजा चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्रवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत, वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादयो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदिगितामः। धूपं दीपं दर्शयामि आर्तिक्यं समर्पयामि। श्रीमद्भागवतोताभ्यो नमः। राधा कृष्णभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि आर्तिक्यं समर्पयामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार लो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्रेम जानकी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोले मंगल आरती की जय। राधा कृष्णभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि, दीपम समर्पयामि। कपूर जलाइए। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भावं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला ललितालकाये कपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। राधा कृष्णभ्यां नमः। पूर्ववाहीश्वरभ्यो देवताभ्यो नमः। कर्पूर दीपम दर्शयामि। हरार्तिक्यं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करेंगे सभी लोग। हरि ओम तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि संगीढा तेषां सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाः पगे पगे। प्रदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में चावल फूल रखिए। अक्षत पुष्प लीजिए श्रद्धा सुमन के लिए। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति। चंद्र दिवाकर नेत्र भरे। जय पावक भूषित
चक्रवरे जय भैरव देह लीन करे जय अंधक दैत्य विशूल करे जय महिषासुरमर्दिन शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुते जय भास्कर सर्वसिंहोपते जय सम्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय लोक दरिद्र विनाश करे जय पुत्र की कल्प विभेद करे जय देव समस्त शरीर धरे जय नाग विदर्शिनी लोक हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यज्ञेन यज्ञमय यन्त्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते महिमाना सचन्द्र यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसहेशाहि नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षाय सर्वपापहरो भव क्षमा प्रार्थना पूर्वकं समर्पयामि। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, नगर देवी देवताओं की जय, इष्ट देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, संत समाज की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय, यहाँ पधारे भक्तों की जय, नगर वासियों की जय, आज की आनंद की जय, यज्ञकर्ताओं की जय, मुख्य यजमान की जय, जन्मदात्री माता की जय, गुरु माता की जय, सासू माता की जय, सासू माता की जय, गुरु माता की जय, राजमाता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, धरती माता की जय, तुलसी माता की जय, गंगा माता की जय, जगत माता की जय, भगत माता की जय, देव माता की जय, संत माता की जय। प्रेम से और जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और जोर से बोलिए, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम यहाँ से बोलेंगे हर हर, आप बोलेंगे बम बम, हर हर बम बम, हर 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 हर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल सदाशिव भगवान की जय। द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे, करण जैसे दानी संगी, करण जैसे दानी। चोला माटी के ना, चोला माटी के ना, कर का भरोसा, चोला माटी के ना।
एकर का भरोसा चोला माटी केरा, एकर का भरोसा चोला माटी केरा, चोला माटी केरा, चोला माटी केरा, एकर का भरोसा चोला माटी केरा, एकर का भरोसा चोला माटी केरा, चोला माटी केरा, चोला माटी केरा, चोला माटी केरा, एकर का भरोसा चोला माटी केरा। अरे द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे करण जैसे दादी का संगी करण जैसे चोला माटी